बेटा सेल्फी ले ले रे। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केम नाचो Sakai and welcome to Vivo V17 presents Big Boss Weekend Kavar powered by Dabur Anmol Coconut Oil. बस तो आपने देखा ही होगा कि ये हफ्ता कनेक्शन से भरपूर रहा। बाहर से कुछ अपने आए एंड अपनों को सपोर्ट देने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और ये सपोर्ट बेसिकली ना बेहद जरूरी भी है, लेकिन देखना ये है कि कौन कौन से कनेक्शन वालों ने अपने घर वालों को ऑडियंस के साथ सही कनेक्शन जोड़ने में करेक्ट सलाह दी है। तो थैंक गॉड यार, थैंक गॉड इस हफ्ते सदस्य ज्यादा सोते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि कनेक्शंस भी आए हैं और काफी सारे टास्क भी बिग बॉस ने उनको थमाए थे। इनफैक्ट आज भी एक टास्क हुआ जिसको कंडक्ट किया बिग बॉस की परमानेंट विजिटिंग फैकल्टी ने, जो कि हैं हिना खान। आइए देखते हैं कि वो क्या उधम मचा के गई हैं। इस बार मैं यहाँ पर अपनी फिल्म के लिए आई हूँ जिसका नाम है हैट। We have this hashtag nowhere to hide. हमारी फिल्म का हैशटैग है because that's how this house is, right? You have nowhere to hide. So जैसे कि आप जानते हैं कि ये सीजन 13 है और ताश में भी एक रंग के 13 पत्ते होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पत्ता होता है वो है बादशाह, बेगम, गुलाम, जोकर और इक्का। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा ही गेम खेलने वाले हैं। So now, not the घरवालास for a change, जो कनेक्शंस यहाँ पर आए हुए हैं उनको मैं ये जिम्मेदारी देती हूँ कि आप लोग सब लोग मिलके आपसी सहमति से नहीं बल्कि बहुमत से डिस्कस करके ये बताएं कि सबसे पहले ऑब्वियसली हम बादशाह चूज करेंगे। जो भी आप इन घर वालों में से किसको बादशाह चूज करना चाहेंगे, बादशाह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बादशाह को लेकर, जिसके इशारे पर सब कुछ होता है। कनेक्शंस, ओवर टू यू। सबके सामने करना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो झूठ बोलना ही पड़ेगा और रीजंस देने हैं। बादशाह आई थिंक सिद्धार्थ, बिकॉज उसके इशारों पे एक्चुअली बहुत कुछ होता है। अगर 8 लोग बचे हैं, मेजॉरिटी उसका सुनती है। सिद्धार्थ को एक तरीके की रिस्पेक्ट मिलती है, उस बात पे वजन लगता है, और चाहे वो टास्क हो चाहे वो घर के अंदर हो, लोग उसकी बात मानते हैं। तो इसलिए हमारे हिसाब से सिद्धार्थ इज द बादशाह। थैंक यू गाइस। ये लेट्स क्लैप फॉर द बादशाह। वाओ, थैंक यू। तो सिद्धार्थ हैं घर के बादशाह। अगला है बेगम, जिसके इर्द गिर्द बहुत कुछ होता है। आई थिंक शहनाज। मुझे आप शहनाज लगती है। शहनाज। आई ऑल्सो थिंक शहनाज, बिकॉज मुझे लगता है कि शी इज द ओनली वन जो पूरे घर में रहती है। तो हर जगह रहती है। शी इज के अराउंड बहुत सारी चीजें। शहनाज इन बोथ साइड। इस तरफ भी शहनाज इज इन्वॉल्वड एवरीवेयर। सो आई थिंक बहुमत से हम शहनाज को ये टैग देना चाहिए। There you go. Congratulations. थैंक यू। बेगम। तो अगला है गुलाम, जो किसी का चेला बनने में ही खुश है। तो कौन आपके हिसाब से? आसिम फॉर मी। तो विशाल भी लगता है। आसिम फॉर मी फॉर श्योर। Because first he was under Siddharth's वजह से बता रही है। and no and outside No, also. Shefali, I don't think so. He is not हमेशा गुलाम. बन People के are रहना गुलाम. चाहता है। पहले केवल आपको एक ही लगता इंसान है, का गुलाम है, पहले कभी वो है नहीं हिमांशी। मेरा opinion उसके अलावा कि वो किसी का गुलाम नहीं है वो। I know. मुझे भी आसिम नहीं लगता गुलाम के लिए। So for me it's Mahir. माहिरा गुलाम नहीं है यहाँ पर, उल्टा है। मतलब वो ज्यादा उसके आगे पीछे है। भले टास्क में हो, भले बाकी चीजों में हो, माहिरा पारस को फॉलो करती है, पारस माहिरा को वो फॉलो नहीं दिखता करती। है ऐसे। मैं महरा बिकॉज वो मोस्टली पारस के उससे चलती है। विशाल, क्योंकि वो भी अगर इन्होंने जैसे बोला कि माहिरा पारस के बोलने पे करती है, तो मुझे लगता है कि आसिम के बोलने पे विशाल करती है। वो पहले दिन से ही क्लियर है, वो अलग ही खेल रहे हैं। उन्होंने बोला है पहले किसी के साथ दोस्ती को यहाँ उनकी भी दोस्ती है,
उनकी भी दोस्ती है, उनकी भी नहीं, दोस्ती है। दोस्ती को नहीं, दोस्ती यहाँ पे बहुत लोग हैं, पर आपकी जो है आप तो फिर अगर ये दोस्ती है तो वो भी दोस्ती है ना। मेरे लिए माहिरा, बहुमत से बताइए आपका। मेरे लिए माहिरा। बट आई थिंक फॉर मी इज अ माहिरा। आपका मेरा नल आपने क्या बोला? माहिरा। माहिरा आई माहिरा वांट टू चेंज यार। ओके टेल पारस। पारस माहिरा। आसिम का टाइम मुझे देना चाहती है मंशी। चेला कैसे है पहले चेला मुझे तो आज उस्ताद बता की दो। चेला कैसे है पहले। रश्मि की सिंपल है, क्लियर है, उसकी खुद की गेम नहीं होती है। दोस्ती वो होती है जब पहले से लेकर चले। चेला बोल रहा है मेरे को। तूने पहले इसको मत सिद्धार्थ की सुनी, इसको मत शिवाली की सुनी, अब ओए, रश्मि की ओए, सुनता है। इसको मत बोल। चेला है तू, बोल मेरे तू को, चेला है, बोल। है तू चेला। मुझे पता है तो हिमांशी क्या है, सबको पता है कौन find out who I am. I know what You you find are. out, you get to know who I am. I don't need to. You don't even know me, brother. Find out You what don't even you know are, me. because we know what you are. Scream, You are scream, Chela, bro. scream, Chela. scream, scream, Chela. scream. चेला। बहुमत से माहिरा। तो माहिरा का हमें यही लगता है कि वो अकेले इस गेम को नहीं खेल सकती हैं, कोई भी इनपुट अपने तरफ से नहीं देती, वो पारस के शैडो में रह के ही हर एक चीज करती हैं। देवलीना, एक जो बंदा होता है ना उसकी ताकत ना दूसरा बंदा होता है इस गेम में। ऑलवेज अगर एक के बिना वो नहीं खेल सकता उसके बिना तो वो फ्रेंड्स नहीं है, खेल पर तो ये same है चीज वो। मैं बता रही हूँ, अगर सिद्धार्थ कल अकेले ले जाता है ना, उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अकेले भी बाकी सबको हैंडल कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी वो चीज माहिरा नहीं कर सकती। अगर दोस्ती को आप लोग गुलामी कहते हो तो मैं ये गुलाम का टैग लेना चाहूंगी, लेकिन दोस्ती को गुलामी कहना बहुत बुरी पर दोस्ती को इट्स ओके अगर इसलिए मुझे दोस्ती में चेला के लिए मिला है तो मैं करना चाहती थी। दोस्ती गुलामी नहीं है जिसमें कुछ कमाया जाता है एक्सेप्ट फॉर दुश्मनी, तुमने दोस्त कमाया। मैंने दोस्ती कमाया ना, वेरी प्राउड, आई एम रियली प्राउड, ये मेरा प्राउड है। तो नेक्स्ट है जोकर, जिसने अपने आप का मजाक बना रखा है। विशाल बिकॉज उनका जो मधुरिमा के साथ रिश्ता भी था, एक पॉइंट पे आके हमारे लिए मजाक ही बन चुका था, क्योंकि एक पल में लड़ते थे, एक पल में उनकी दोस्ती हो जाती थी। मतलब शहनाज इज माय नेम देयर बिकॉज शी ऑल्सो डज थिंग्स जो उसी के ऊपर आते हैं और वो उसको भी कॉमेडी बना देती है और सब लोग हंस रहे होते हैं अराउंड। ये ऑप्शन ही है उसका। मैं इसलिए बोल सकता हूँ शहनाज को क्योंकि जिस तरह से उनका और सिद्धार्थ का चलता है, लाइक अगर आप विशाल को बोलते थे मधुरिमा और इनका झगड़ा होता था, वो चीज़ एक खत्म होती थी और फिर गैप हो जाता था, बट वो सिचुएशन उनके साथ हर रोज होती है, इस वजह से मैं ले रहा हूँ उनका नाम। हाँ, पर ऐसे मार नहीं पड़ती रहती है और पिटते नहीं रहते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है और जाके हम लोग लड़ते नहीं है और बोलते नहीं है कि हमको निकालो बिग बॉस से या उसको निकालो बिग बॉस। मजाक बनवा के अपने आप को नहीं मरवाया। आपका मजाक बन गया। मेरा मजाक बनाने के जैसे आप बोलो ना, मधुरिमा जब आई थी उसके पहले भी क्लियरली मैंने बोला था कि कितने खराब रिलेशन रह चुके हैं हमारे, और वो आने के बाद इस घर में और भी चीजें जब लोगों को दिखी तो मैंने उस चीज पे रोकने की कोशिश की, दोनों तरीके से, या तो प्यार से या तो तकरार से। तो जब प्यार दोनों है ही तो काम। प्यार दिखाने का मतलब ये आप मेरे अंदर घुसे हैं क्या? आपने बोला है। कब बोला मैंने? प्यार नहीं है तो निकलवाया क्यों? क्योंकि निकलवाया मैंने भी निकलवाया, बिग बॉस ने निकलवाया। जाके बोला था ना निकालने के लिए उसको निकाल के या तो उसको दोनों में से कोई एक रहेगा, बोला था दोनों में से एक रहेगा। उन्होंने आपको बोला तो आपने बोला मैं निकलूंगा, फिर आपने बोला मैं नहीं निकलूंगा, तो मजाक आपने अपना बताया। दिन भर आप भी चीखते रहते, बस तेरा हो गया। तो किसने बोला दोस्तों में झगड़ा नहीं होता? तो किसने बोला एक्स गर्लफ्रेंड? पर कोई निकालने बोलता है स्टैंड लेता है कि मैं निकलूंगा और फिर बाद में नहीं निकलता है, तो वो क्या होता है? वो रीजन सिद्धार्थ शुक्ला जी बहुत अलग है। मैंने पहले ही बोला था कि या तो वो रहे शो में, नहीं तो मैं रहे, मेरे आने के पहले। ठीक है, जब आपने डिसीजन 3 बार आपने संचालक बन के दो बार मैंने अपने दोस्तों का साथ दिया, मुझे वो गेम नहीं करना था, वो मजाक सबने बनाया है। कल भी मैं चुप रह गया हूँ, परसों तू रोज खोल मुंह। नहीं, रोज मुंह खोल कि तेरे मुंह नहीं लगना है मेरे को। तो मतलब फिर कैसे लग रहा है? ये देख अभी बोलता है मुंह नहीं लगता है और अभी बोल रहा है। फिर वही वापस से जोकर वाली बात की। गधे वाली बात तो नहीं करो, तू होगा लॉजिकल इस घर में, लेकिन मेरे लिए तू गधा ही है। अगर आप पूछ रहे हो कि बाहर किसका मजाक बन गया है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे विशाल के साथ जाना। मैं भी विशाल के साथ जाना चाहूंगी। 5 लोगों ने बोला है विशाल। कौन 5? 1 2 3 4 5। आपने अपने आप का मजाक बनाया। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है ना जिसने अपने रिश्तों का मजाक नहीं बनाया है।
चाहे बंद कमरे में हो, चाहे बाहर किसी दीवार के बाहर। तो अगला है इक्का, जिसकी हर बाजी कमाल की होती है। आसिम। आई थिंक इक्का में पारस को देना चाहूंगी। डेबो। आसिम। आसिम, क्योंकि उनकी जर्नी में फर्स्ट डे से देखो अभी तक देखो बहुत डायनेमिक्स चेंज हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना ग्राफ बदला है, विच इज कमेंडेबल ऑफ कोर्स। उनकी जर्नी जिस तरह से रही है और जब भी उन्होंने टास्क में परफॉर्म किया है, वो एक सिंगल ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कभी अपने दम पे ही टास्क को चेंज भी किया है। कश्मीरा। Paras and Asim have been equal for me. That's why I was confused. But जैसे जैसे time गया, Paras has lost sight of his game. But Asim has always sometimes poked at the right time, sometimes instigated at the right time, but evoked those feelings of love and hate, and has, I think, is hukum ka ikka for me. So we have 1 for Paras, 3 for Asim. आप? पारस। आप? मुझे हिसाब से ये इक्का ना बाजी पलट देता है और वो छुप कर रहता है, पता नहीं चलता किसी को कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। और उसमें जो रश्मि है वो बहुत छुपी हुई है, किसी को रियलाइज ही नहीं होता कि कब वो खेल जाती है और कब वो नहीं खेलती है। तो मेरे हिसाब से रश्मि देसाई है। पारस। So we have 3 for Paras and 3 for Asim. आप? आसिम। Oh, What a shock! Good. Thank you so much for supporting me and the people who are not supporting me also at the same time. You know what I'm saying? So, yes. I wish you had this attitude throughout. That's the strategy. Oh, is it? Wow. Right, thank you. चलो, अगर तुम लॉयल्टी को गुलाम कहते तो फाइन। तुम लोगों से हुआ नहीं। बेगम का क्या था? जिसके इर्द गिर्द ही सब कुछ होता है। जिसके इर्द गिर्द लाइक झगड़े तो फिर वैसे जाके तुम दोनों के इर्द गिर्द होती तुम्हारी वजह से। माहिरा के उस दिन के टास्क में देखा था मैंने। मेरे को तो वही लगा था। बेगम माहिरा का है। और अरे वो इधर बात हो गई थी, चेला वर्ड यूज के लिए होता है तो उन्होंने बोला भी चेला, फिर भी ये कैसे जब भी डाले तुम स्पाइडर्स खोल पहले। हाँ, स्पाइडर खोला कर। बी अ गुड आर्टिस्ट। तो तूने गुलाम में उसका नाम लिया था ना, विशाल का। कभी भी मतलब ऐसे नाम नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसने मेरी बहन का नाम ले लिया तो मैं उसका नाम ले लूं। आसिम बोलना चाहिए था तुझे। नहीं, अगर अभी देखा जाए तो नहीं है ना। क्या नहीं है? आसिम उसका गुलाम। किसका? किसी का भी है ना, क्यों नहीं? रश्मि का। रश्मि का ही है। बाहर देखने पे नहीं लगता। कैसे नहीं? फिर क्या लगता है? कि आसिम अपने ग्रुप को चला रहा है। उसको तो कोई टास्क समझ आता ही नहीं है, उसको सिर्फ झगड़ना आता है बेकार में। किसी की बात पर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा, ट्रिगर करेगा, इंस्टिगेट करेगा, उस पर बहस करेगा। रश्मि बनाती है मुद्दे और वो उन मुद्दों पे झगड़ता है। रश्मि नहीं झगड़ती, तो कौन गेम खेलता है? रश्मि। अगर ऐसा दिख रहा है कि आसिम चला रहा है, आसिम चला नहीं रहा है, आसिम इज एग्रेसिव। महेशमती की वो जो थी, कौन थी? महेशमती थी ना। महेशमती देवसेना किसको बोलती थी? कटप्पा को। कटप्पा क्या था? चेला। कटप्पा अपनी फौज को लेकर जाता रहा और वो झगड़ता था और कटप्पा का हीरो बनता था ना। सो इट्स लाइक दैट, इज कटप्पा। और वो ऑर्डर देती है, पर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। चेला चेला ही रहता है और हमेशा चेला ही रहता है भाई, इसमें कोई दो राह नहीं है। ओहो, तो भाई कितना बात करते हैं घर वाले। तो इसी बात पर चलिए घर के अंदर घुसते हैं और बात करते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, जोकर और बाकियों के साथ। ओ, भूल गया था मैं, उसके पहले कंट्रोल रूम ऑन कर दिया जाए प्लीज। हेलो सर। बाप रे बाप, जब वो टाइम आया है कि ये घर खाली होते जाए, ये लोग घर भरे ही जा रहे हैं। अब कनेक्शंस के भी कनेक्शन आ जाएंगे बहुत जल्दी। हिना आई थी, आप सबको एक कुछ टैग्स मिले हैं, या आपने घर में वेटर की नौकरी कब से करना शुरू कर दी भाई? अभी से। अभी से। आसिम। यस सर। कौन कौन है घर में? सिर्फ हिमांशी। एक इंसान। हिमांशी सर। मायरा, आप अपने जो एक आपको टैग मिला है गुलाम का, उससे आप बड़ी खुश हो?
नहीं नहीं? अरे वो मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि अब सब लोग बोल रहे हैं कि दोस्ती को गुलामी से तोला जा रहा है, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, बार बार एक ही चीज की सफाई दे रही हूँ। तो लेकिन ये उनके पास भी तो हो सकता था। क्योंकि उनको जब दिया गया, उनका नाम लिया गया, तो बोल रहे हम दोस्त हैं। आप दोस्त हो तो हम दोस्त नहीं है। सब मेजॉरिटी में से जितने भी लोग हैं, 8 लोगों में से 3 को ये लगा, बाकी को अलग अलग लगा। हमने कहा अगर 3 लोगों ने नाम लिया तो चलो ठीक है, अभी इस पे भी झगड़े होंगे तो इससे अच्छा पहन ले। चलो जोकर पे जाते हैं। जी सर। जोकर कौन है? मैं। जोकर यहाँ पर का मतलब ये है कि सबसे बेवकूफ इस घर में कौन है? ये नहीं पता सर, उन्होंने बोला कि सर, लेकिन बेवकूफ तो डेफिनेटली नहीं हूँ सर। आप नहीं तो और कौन है? और जिसने अपना मजाक, अगर जिस तरह से बाकी लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है उस पर तो मैं शहनाज का भी नाम ले सकता हूँ, क्योंकि जिस रिश्ते के बारे में जिस तरह से उन्होंने बोला था, सो वो, और मैं रश्मि का भी नाम ले सकता हूँ। एज व्हाट? जोकर? हाँ, क्योंकि ये तमाशा इनका ये खुद ही बना लेती है, कुछ चोरी करके या कुछ छुपा के। वो हालांकि बहुत अच्छे चीजों के लिए छुपाती हैं, बार बेकाउत बार हमें। Exactly. रुक जाओ। तो उसे जोकर और मजाक नहीं, उड़वाना सर, नहीं कहते, वो घर वाले उड़ाते हैं। नहीं, वो एग्जैक्टली सर। तो यहाँ खुद का मजाक तो कोई खुद से बनाता है नहीं, बाकी के लोग ही मजाक बनाते हैं। फिर आप क्यों बना रहे हो? कहाँ बना रहा हूँ? हर दिन, हर एपिसोड में। अब टैग्स नीचे रख दो। स्टोर बॉक्स में कुछ रखा है, प्लीज ले आओ। ये आरती, You never know. करेक्ट है कैश, करेक्ट हो आप, करेक्ट हो आप, अरे बाप रे! करेक्ट हो आप। नो 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 नो! मैं, मेरे घर में इतनी शांति नहीं रही है 4 महीने से, प्लीज इसका शगुन करा दो। लेकिन आप घर में किसके बारे में बात कर रही थी? एक्चुअली मैंने जब आरती को पूछा था, तो मैंने सिद्धार्थ के बारे में पूछा था। हाँ। जिसके लिए मैं तैयार होके आई थी कि अगर मौका मिलता और सब ठीक होता, क्योंकि बाहर मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ हो रहा है या हो नहीं रहा है। क्योंकि आरती का क्या है, आरती अगर किसी से प्यार भी करती है वो बोल नहीं सकती, पहले मुझे बताती है। अभी यहाँ मैं नहीं हूँ और आरती मेरे से झूठ नहीं बोलती, तो मैंने आने के बाद ही उसे पूछा था कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें प्यार हो गया, तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम इतनी लॉयल और इतना उसका ख्याल रखती हो, तो अगर कुछ है तो मुझे बता दो। तो क्या आंसर था वो पूछो। वो पकड़ लिया है शहनाज ने। बहुत आरती ने क्या कहा फिर उसके जवाब में? सर आरती कंफ्यूज्ड है। नो डोंट डू दैट। I don't want to ना, I am not. आरती ने कहा तब कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और दोस्त के नाते मैं उससे उसका केयर करती हूँ, ख्याल रखती हूँ। मैंने बोला था मेरा और उसका टेम्परामेंट मैच नहीं होता है, हम दोनों डिफरेंट लोग हैं। वो लेकिन मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, इज अ वेरी गुड गाय एंड अ वेरी गुड फ्रेंड, बट मी एंड हिम एज अ टेम्परामेंट वी डोंट मैच। बट आई थिंक क्योंकि आरती ने मुझे झेला है, बहुत कन्विंस किया था। आरती ने मुझे झेला है 12-13 साल। तो कृष्णा तो सर शी सेड कि ये मेरे जैसा है, मैं साजी हूँ, हम दोनों एक जैसे। मैंने बोला तुम आपको झेलना तो मेरे पास चॉइस नहीं है, इसके लिए मेरे पास चॉइस है। मैंने बोला मेरे पास चॉइस नहीं है, उधर चॉइस है। इस सीजन में आप लोगों ने अमेजिंग पॉपुलैरिटी हासिल की है। देश के बच्चे आजकल आपको जानने लगे हैं और हर घर के अंदर, एंड दिस इज के ये फेंकने वाली की बात नहीं, दिस इज द ऑनेस्ट ट्रूथ, हर घर के अंदर आपकी बात होती है। अब वो अच्छी होती बुरी होती है जरूर आप लोगों की बात, कभी अच्छे पॉइंट्स पे तो कभी नेगेटिव पॉइंट्स पे, लेकिन होती है हर घर के अंदर बिग बॉस की बात। और आपके बारे में ये बातें इसलिए होती हैं कि अब आपके बारे में लोग सब कुछ जानते हैं, चाहे सिड का गुस्सा हो, ये आसिम का वो सब हो, शहनाज का फ्लिप हो,
और या घर की चाबियां सब ढूंढ रहे हैं रश्मि की। और यही नहीं, यू नो द अमेजिंग थिंग इज कि एक नई चीज स्टार्ट हुई है कि फैंस हैव स्टार्टेड एंड सेंडिंग इन प्रपोजल्स फॉर यू गाइस, जो कि आज तक के किसी सीजन में नहीं हुआ। प्रपोजल्स आ रहे हैं फ्रॉम फैंस एंड फ्रॉम पीपल एंड फ्रॉम वेरी नाइस फैमिलीज। तो ये भी हो सकता है कि फिनाले के रोज ट्रॉफी तो उठेगी, एक डोली भी उठेगी और किसी की अर्थी भी। देखो, मैं तो एक हाथ से विनर का हाथ उठाऊंगा और एक हाथ से डोली। तो आई थिंक कि इस घर में किसी ना किसी का आपस में रिश्ता सेट हो जाएगा या बाहर से रिश्ता। कमाल हो जाएगा ना, फिनाले का फिनाले, वेडिंग की वेडिंग। तो शहनाज, आपको कैसा लड़का चाहिए? मेरे को हाँ, बट दोनों तो आ चुके हैं, यहाँ पे आके चले गए। वही दोनों कौन? गौतम कार्तिक। गौतम एंड कार्तिक जैसे, दोनों में से कोई भी चलेगा। सिद्धार्थ। ओए चुप कर जाओ। वो उसको पता है मैं लॉयल नहीं हूँ। वो मेरे को लॉयल नहीं मानता। तो गौतम और कार्तिक आपको लॉयल मानते हैं? नहीं। मैं आपने पूछा कैसा लड़का चाहिए। हाँ, तो गौतम के बारे में आपको क्या क्या पसंद है? गौतम की हरकतें। क्या हरकतें? जैसे वो उसका स्टाइल है ना। हाँ। वो। और कार्तिक? कार्तिक तो मेरा क्रश है। कार्तिक तो मेरा ड्रीम बॉय है, वो boy है। सब कुछ ही अच्छा है उसका। अच्छा। इसको पता है। और सिद्धार्थ जी यार, जब भी आपकी शादी हो, हाँ, किस टाइप की लड़की आपको चाहिए टू गेट मैरिड टू? सर जैसी आपको। हाँ, जैसी आपको हो गई सेम है। सिद्धार्थ, वो मिलना बहुत डिफिकल्ट है सर वही तो हो रहा है, वो मिलना बहुत डिफिकल्ट है। वही हो रहा है। मुझे फिर भी मिल जाती हैं, हाँ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, हाँ। तो what are the qualities that you're looking at in a girl? Sir, compatibility, being trustworthy, truthful, yeah. That is possible. Yeah. That's possible. Yeah. चलो, I wish आप सबको अपनी पसंद की लड़कियां मिल जाए और लड़के भी। हाँ हाँ। तो चलिए अब आते हैं। बाप रे बाप, Yes sir. आसिम। Yes sir. लेकिन जिस हिसाब से शफाली तुम्हारा नाम लेती है ना, बहुत अच्छी तरीके से लेती है तुम्हारा Yes sir. लू सर, आपकी इजाजत हो तो। नाम। ले लो ना। आसिम। लेकिन आसिम, Yes sir. ये बात बताओ जी। ये जो तुम्हारा प्रपोजल था, ये फर्जी था, ढोंगी था, नाटकी था, शो के लिए था, या वाकई आपने प्रपोज किया है? No sir, but I seriously love her sir. इतने जल्दी? सर जल्दी नहीं सर। हाँ सर हो गया सर, फीलिंग बता दी मैंने अपनी। अरे हाँ, तो आपने इनको फीलिंग बता दी आपकी। हाँ जी। हाँ, और आप घुटने पे चले गए सबके सामने, नेशनल टेलीविजन के ऊपर। फिर आपने वो शादी का प्रपोजल करते करते आपने फंबल भी किया, फिर आपने एक और रीटेक मांगा है उसके ऊपर। जी जी। तो ये रियल लाइफ के अंदर होगा तो आप ऐसे ही फपल जाओगे? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और जिंदगी भर फपलते रहोगे? सर नर्वस था थोड़ा, बट हिमांशी ने बोला कि कि बाहर जाके आई वांट टू नो मोर। लेकिन उसके बाद जब एक बार बोल दिया कि अभी नहीं बाद में, हाँ जी, आप इसके पीछे क्यों पड़े थे कि नहीं अभी अभी अभी? बता आई लव यू। वो सीरियस है या कॉमेडी है, जोकिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा सर ऐसे, मतलब आई नो समवेयर, बिकॉज ये यहाँ पे आई तो मेरे बहुत सारे सवाल का जवाब मिल गया, बट इट वाज जस्ट मोर थोड़ा मतलब मजाक भी। कौन से सवालों का जवाब मिला है आपको?
Sir, I think she saw me suffering a lot here. तो You actually believe that, Asim? सर मतलब बिकॉज मैंने हिमांशी को बहुत मिस किया सर यहाँ पे जब वो चली गई उसके बाद, एंड आई जेन्युइनली लव हर सर, आई डोंट डिनाई दैट। Okay. तो उस वजह से इन्होंने हर शो देखा है, हर एपिसोड देखा है, तो उस हिसाब से जब इनको बोला गया कि आप आना चाहते हो तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं आना चाहती हूँ टू सपोर्ट मी। हिमांशी ने एक पराग के साथ भी एक कॉन्वर्सेशन किया था जी, तो उसमें इससे ये बात तो जाहिर थी कि शी इज ओके विथ इट। फिर यहाँ पर आके क्यों डिनाई किया इन्होंने कि बाहर लेके जाऊंगी इसको, बाहर बात करेंगे, बाहर डिसाइड करेंगे? सर मैंने जब वो आए यहाँ पे तो बिफोर मैंने कुछ बोला, मैंने इनको बोला कि आप कुछ बोलो, मैं अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ आपको। कि क्या क्या बताया आपने? बोला कि बाहर जाके बताऊंगा। बाहर जाके क्यों बताओगे? यहाँ पर आप इतना ड्रामा कर रहे हो, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, जी। उसके बाद बाहर जाके बताओगे? ये क्या बिग बॉस के शो को नहीं, सर, कोई स्वयंवर समझ रखा है क्या यहाँ पर? सर ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बताया कि कुछ चीजें जो जस्ट हाउ माई लाइफ वॉज, मैं क्या किया, मैंने कैसे जो मेरा टाइम पीरियड रहा है कि तो ये तो सब जानते हैं कि आप कश्मीर के हो, आप साउथ अफ्रीका गए, 6 महीने के अंदर आपका एक्सीडेंट आ गया, आप इंटरनेशनल मॉडल हो जी, तो ये सब जानते हैं। तो ये बात ठीक है। वो छोटी छोटी बातें कौन सी हैं जो कि बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं, जो कि आपने इनको नहीं बताया, जो कि आप उसको इतना अहमियत दे रहे हो कि आप वो यहाँ पर नहीं बता रहे हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर वो कर रहे हो कि आप इनको नेशनल टेलीविजन पर प्रपोज कर रहे हो जी, और वो भी शादी के लिए। जी सर, हाँ, बिकॉज इन्होंने बोला कि आप जैसे यहाँ पे हो, आपकी जो फीलिंग मेरे लिए है, मैं बाहर जाके, क्योंकि इनको जहाँ तक इनके गानों में लोगों ने बोला कि ये बदल जाएगा, तो मैंने इनको बोला कि आप मेरे को और जानोगे बाहर जाके कि मैं ऐसा ही हूँ, जस्ट नॉट कि मैं यहाँ शो के लिए या फिर क्योंकि लोगों ने बोला इनको। मैं वैसा लड़का हूँ सर, मैं बताता नहीं हूँ सर, क्योंकि ये लोग बताते हैं कि मेरे पास ये है वो है जो है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। हाँ जी सर, ये अवॉइड, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये अवॉइड कैसे कर जाते हो आप लोग? और फिर आसिम जी, प्रपोज कैसे कर जाते हो नेशनल टेलीविजन पर? सर बस फीलिंग थी सर, बताई, बिकॉज मैं इतना खुश था कि वो यहाँ पे आई, तो मैंने सिर्फ बताई। इन्होंने बोला कि आई नीड सम टाइम, तो मैंने अंडरस्टैंड किया और मैं चुप हो गया उसके बाद। सर इनको कुछ बोलना है, बोलिए। सर जब मैं यहाँ से गई तो पीछे से बहुत लोगों ने, पहले जब मैं यहाँ थी तब अलग तरह से चीज़ें रखी, और जब मैं यहाँ से गई और मैंने एज अ व्यूअर बहुत सारी चीज़ें देखी जो अकेला इनका ही नहीं है, कॉन्स्टेंटली मेरा नाम ले रहे थे और मैं रियल वर्ल्ड में बैठी थी, तो घर वालों ने भी बहुत जगह पे ऐसे बोला कि ये आंखों से खेल गई, अपने फियांसे को साइड रख के उसको यूज करके चली गई। सर ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स होती है रियल लाइफ में, जो मुझे पर्सनली टैकल करनी बहुत मुश्किल हो गई थी। 5 सेकंड हिमांशी, और कौन कौन है आपके करीब आसिम घर के बाहर? सर नाम मत लो। हाँ नाम मत लो यार। हाँ जी, हाँ वो तो आ चुका है बाहर। हाँ जी सर, अगर ये चीज़ है तो सर दिस इज समथिंग विच इज लाइक पॉप आउट हुई है आफ्टर मी बीइंग इनसाइड द हाउस फॉर 15 to 16 वीक्स के बाद। हिमांशी आप कौन से वीक में आए थे? 6th वीक में। बट डज हिमांशी नो? यस सर, Sir, from day one. I've told her. मैंने बोला नहीं था बट इनको समझाया था। Even I was outside, तो मुझे टारगेट भी किया जा रहा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मैं वो चीजें कंट्रोल कर रही थी। मैंने यहाँ आके इसीलिए। किस बारे में बात कर रहे हो आप? सर जिस बारे में आप बता रहे हो, आप बात कर ना क्लियर करो। सर क्लियर किया, एंड सर वो चीज मैं भी क्लियर करके आया हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना सर आपको कि आफ्टर 15 to 16 वीक्स के बाद वो चीज बाहर आई है, जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ कुछ किया है, एंड आई डोंट नो सर, ये चीज मेरे को दिमाग में थी कि ऐसा हुआ, मतलब हो सकता है क्या या जो भी है, बट मैंने इनको ये चीज बोली थी। और सर आई एम क्लियर। सिद्धार्थ को भी ये चीज बोली थी जी कि कोई है आपके लाइफ में बाहर और आप उसे काफी अरसे से जानते हो। लाइफ में है सर, ऐसा कुछ नहीं बोला था, दोस्त बोला। 1 सेकेंड। हाँ जी सर। हिमांशी। यस सर। आपको पता है
यार मुझे एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे सब बड़े क्लियर हो, हाँ, घर के अंदर, घर के बाहर बड़े अनक्लियर हो। और सर जब हिमांशी आई भी थी तो मैंने बोला था कि आई हैव टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो उसी बारे में था। हाँ तो हाँ ठीक है, ये घर क्लियर था मैं, ये आई हैव टू टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स कि घर से निकल जाएंगे, उसके बाद मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा कि मेरे लाइफ में कोई है। हाँ अच्छा सर नहीं है सर, लाइफ में मैं बोल रहा हूँ ना सर, यू सी दिस सर, दिस थिंग सर, इट्स पॉप आउट। व्हाट इज पॉप आउट? कि कहीं से मतलब जो चीज थी उसको जो खत्म हो गई थी, जस्ट बिकॉज आफ्टर 16-17 हफ्ते के बाद। ओके यू वर सीइंग समबडी अर्लियर एंड देन Yes. ओवर। यस तभी मैंने बोला कि आई डोंट फियर नोबडी हूसोएवर इज गोना कम इन बिटवीन। मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आपको कुछ बोले। मैंने आपको क्लियर किया है, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, फ्रंट ऑफ यू, लेफ्ट एंड राइट, दैट्स इट, आई लव यू। I cannot understand this at all. I cannot understand this at all. At all. So और मैं आसिम, I cannot understand this at all. Yes, कि sir. एक लड़की भाव नहीं दे रही है और तुम पीछे ही पड़े हो उसके बाद। You looking like a bloody fool, dude. सर बट हो गया प्यार तो क्या करूं? हाँ तो प्यार हो गया मतलब कि ऐसा इज़हार नहीं करो, थोड़ा कंट्रोल रखो ना यार। हाँ सर। बट have वही some- फीलिंग बताई थी सर मैंने सिर्फ। मैं अरे बट फीलिंग पीछे ही पड़ गए तुम यार, पीछे ही पड़ गए। अगर ऐसा है तो इस कीप इट आंखों आंखों में रखो यार, वो डिग्निटी रखो। जी जी वो कॉमेडी में मत लेके चले जाओ एंड यू मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ के बता दे बोलना, एक बार प्यार हो गया बोलना। वो सर ऐसी कॉमेडी था कि हाँ, वो और comedy- इन्होंने बोला भी, बट फिर इस प्यार को आप कॉमेडी में लेके चलोगे। नहीं सर, वो फिर? उस टाइम थोड़ा ऐसी वो हंसी का मूड था तो मैंने। और आपको लगता है इनके एक्सप्रेशन से देखो, आपको ऐसा लगता है कि ये कॉमेडी समझती हैं? नहीं। कौन आपको ऐसा लगता है कि किसने ब्रेकअप किया होगा? चाव ने किया होगा या हिमांशी ने किया होगा? अगर हिमांशी ने किया होगा तो हिमांशी को ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि आके यहाँ पर बोले कि यस आई हैव लेफ्ट हिम फॉर यू, आई हैव रियलाइज दैट आई एम मैडली इन लव विथ यू और आई विल मैरी यू। ये हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, बट उन्होंने यही बोला कि मुझे बाहर ऐसा जाके- लगता है कि ये टोटल रिबाउंड का चक्कर है। जी ओके, रिबाउंड का चक्कर है। तुम फैसिनेट हो गए हो, तुम यहाँ पे 3-4 महीने से हो, शी वॉज हियर, तो यू नो द क्लोजनेस बिकेम वॉज देयर ऑब्वियसली, यू लाइक्ड हर। वो घर से बाहर चली गई, वो वापस आ गई घर के अंदर, क्योंकि उनके जिनके साथ वो फर्स्ट थी वो नहीं रहे। दुनिया में नहीं, दुनिया में है लेकिन इनकी लाइफ में नहीं रहे, तो शी हैज कम बैक। और एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी दैट इफ यू गाइस आर टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ्स। यस सर। सर हिमांशी ने सिर्फ एक ही चीज यहाँ क्लियर की है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बट उसकी चीज को अगर आप बोल रहे हो, अगर ये बोल रहे हैं कि आपके लिए आई हैं घर के अंदर फिर से छोड़ के, तो किस बात का वक्त चाहिए इनको? जो मैंने बोला था इनको कि मुझे और चीजें बतानी, तो इनको अगर सुनना इन्होंने है। बोला है कि आई एम नॉट मैरिंग दैट पर्सन बिकॉज आई मिस यू एंड आई रियलाइज्ड एंड आई हैव कम बैक फॉर यू, देन इट इज फ्रॉम हर साइड, बिकॉज आप तो घर के अंदर थे, तो उसके बाद क्यों नहीं बोली ये? सर क्योंकि 2 दिन पहले तक मैं प्रॉपरली श्योर थी, बट जैसे अभी आपने वो बात बोली तो कौन सी बात थी वो? तो अभी आपने जो बोला द फ्रेंड वाली बात, हाँ तो सर बहुत सारी चीजें थी जो तो वो बात आपको कब पता चली? सर पता मुझे पहले से थी, बट तो वो फिर- एकदम से पॉप आउट हुई। फिर इनको आपके बारे में पता था, आपको इनके बारे में पता था, वो दो टीवी पर देख रहे थे, तब उनको पता चला कि ये हो रहा है, तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, और आप लोग भी ठीक हैं। चलो जो होना था बिग बॉस के द्वारा हो गया, अच्छी बात है, बुरी बात है, ये जाके एंड में पता चलेगा कि कौन किसका पार्टनर होता है नहीं होता है, एंड योर लाइफ जर्नी गोज ऑन। सर मैंने इनको सब बताया यहाँ पे, हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन है, कुछ छुपा नहीं है, जो मेरे दिल में है या इनके दिल में है, हम दोनों क्लियर है एक दूसरे से। हिमांशी जी सर। इतनी क्लैरिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? कन्फेस कर दो। पहले आप कन्फेस कर लो आसिम, उसके बाद यहाँ पे आना आप, समझे आप? सर आई एम क्लियर सर, मैंने बोला भाई सर। सर एक बात बताऊं, जब मैं आई थी ना, इनमें से ही आधे जानों ने बोला था कि मत करना। हिमांशी, Yes, आसिम, sir. you've not broken up, right?
Yes, sir, I have. When? In the house you broke up? No. Okay. सर पुरानी बात है सर, मैं बोल रहा हूँ सर, मैं ऐसा नहीं हूँ सर. Okay. Okay. So yes, I love him. Yeah. बहुत अच्छी बात है. चलिए. Very happy for both of you. Thank you, sir. Thank you so much. And I love देखा Manshi. बेटा ऐसे निकलवाते हैं. ये तरीका नहीं है बाहर वालों को. बिल्कुल नहीं है सर ऐसा. सर 16 हफ्ते के बाद बात आई है बाहर. It does not matter कब बात आई है बाहर. जी जी सर जी. और किसी ने बात बाहर नहीं लाई है. जी जी. सर बाहर जाके मैं प्रॉपरली I'll fix everything. Yes sir. बाहर जाके आप प्रॉपरली बोलोगे. नहीं फिक्स मतलब इनको सर जो चीजें नहीं पता है इनको जो जाननी है सर वही मैंने इनको बोला था आके. I want to tell you a lot of things sir. इनसे आपने इनकी पूरी जिंदगी उगलवा ली. Yes sir. Huh? And actually destroyed it also for her. When I was telling you not to do this. हाँ सर कि उसकी पूरी जिंदगी बाहर आ गई है. Man who is waiting for her for 9 years. They were dating each other for 9 years. आपको पता है 9 साल क्या होते हैं? Yes sir. How long were you dating this girl for? So year and a half. Year. Is it 4 years Asim or is it 7 years Asim? With me? Yes, this girl in your life. Sir, a year and a half और 1 साल 1.5 साल. सर मुझे मुंबई में आए हुए 8 साल हुए हैं. तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें जो आप क्लियर करना चाहते हो और घर के बाहर क्लियर करोगे. सर यही थी. क्या? यही 2-4 चीजें जो बोल रहा हूँ ये आपको आप पे आगे बोल रहा हूँ यही बतानी थी मैंने सर. ज्यादा कुछ है नहीं सर बताने के लिए. तो ये आप नहीं बताना चाह रहे थे इनको? नहीं सर मुझे ऑलरेडी पता था. बस हम यहाँ ये बताना चाह रहे थे आप? हाँ सर 2-4 चीजें. 1-1.5 साल पहले और फिर वो ब्रेकअप हो गया. एंड नाउ दिस इज ये आप इतना बोलने में शर्मा रहे थे, घबरा रहे थे और इनकी पूरी जिंदगी जी नेशनल टेलीविजन पर आ गई. उसका आपने ख्याल नहीं रखा? सर इन्होंने खुद बोला कि बाहर जाके मैं आपसे मुझे जानना है तो क्योंकि वो चीज यहाँ पे थी नहीं, कुछ पता ही नहीं था और मेरा बैक इन द माइंड था ही नहीं कि वो चीज आएगी सर, क्योंकि मैं क्लियर था सर वहां से. मुझे ही नहीं पता सर कि अब उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे बात करनी नहीं थी. But if I get to know yes sir that you've not broken up with her, हाँ ठीक है. Asim, I will come in and kick your. नहीं है सर ऐसा. I swear नहीं सर ऐसा. I hope that you've broken up. Yes sir, I have. Okay, I have. चलिए, we'll Yes, take sir. your word for it. Yes sir. Take your word for it. हाँ, तो आज हम आपके कनेक्शंस को मौका दे रहे हैं वो किसी के खिलाफ आरोप लगाने का. कोर्ट इज ऑल्सो रेडी, कटघरा इज ऑल्सो रेडी. मैं जिन जिन का नाम लूंगा उनको आके कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा. तो आइए शुरुआत करते हैं आसिम से. उफ. Yes sir. आसिम, आप पर ये आरोप है कि आप रिश्तों को यूज करते हो एंड थ्रो करते हो और उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले करते हो. आप लोगों को उकसाते हो और फिर उनके रिएक्शन पर सिंपैथी जमाते हो और ये आरोप लगाया है विकास ने. विकास आइए. सर वो आसिम का हमेशा से ही गेम प्लान रहा है. जिस तरह से हर कोई खेलता है यहाँ पर उनकी लगातार स्ट्रैटेजी कहें या क्या भी जो भी कहें, ही बिकम्स फ्रेंड्स विद वन पर्सन. यहाँ पर एक घरवाले के साथ जो कुछ उसे उनसे चाहिए वो लेते हैं. उसके बाद जब उनको उनकी वीकनेस समझ में आ जाती है तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और लगातार, और वो एक या दो इंसान के साथ नहीं हुआ, लगातार काफ़ी लोगों के साथ हुआ है. फ्रॉम सिद्धार्थ तो शेफाली, और दोनों ही मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. दोनों ने ही जो अपने एक्सपीरियंसेस मुझे बताए. सिद्धार्थ ने उसे अपने छोटे भाई की तरह काफी हद तक रखा था और मैंने बड़े भाई की तरह. एब्सोल्युटली. पर कोई बड़े भाई के साथ इस तरह से कोई छोटे भाई के साथ नहीं करता है. नहीं, उन्होंने आपका बदतमीजी नहीं करी. मैं बताऊंगा. आप बता दीजिएगा. लेकिन जिस तरीके से आप उनको पोक करते हैं, जिस तरीके से आप उनके साथ बिहेव करते हैं,
उस वजह से ही गोज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज वो समझ नहीं पाता कि ये इंसान ऐसा कर कैसे लेता है। बिकॉज आपकी आदत है ना, आप समझ जाते हो कि इस इंसान को इस चीज से, ये इसकी वीकनेस है और उस वीकनेस पे कैसे हिट करना है, कब हिट करना है, उनको बहुत स्पेशली आता है। और जब वो ये कर लेते हैं उसके बाद वो वापस आते हैं, जब ये 4 लोगों के साथ बैठे होते हैं और फिर वहां बैठ जाएंगे और फिर 1-2 चीजें बोलेंगे ताकि 4 लोग इनको बोले और सडनली एवरीथिंग इज अबाउट हिम। शिट, 4 लोग मिलकर मुझे इतना बुरी तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, but that's what he does and that has been happening। मैं और सिद्धार्थ जब अकेले बैठे हैं, दोस्ती बहुत अच्छी फील हो रही है, दिख रही है, खाना खा रहे हैं साथ में। बट अगर आप 4 लोगों के साथ बैठते हो और आप मेरी ही टांग खींच रहे हो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो मैं वहां से चला जाऊंगा। क्योंकि ये यहाँ पे हम जहां से मैं देख रहा हूं कि ये, मैंने सोचा कि ये गेम स्ट्रैटेजी हो सकती है, किसी को नीचा दिखाना, ये मुझे रियलाइज हुआ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी दोस्ती दिखाई। बड़ा भाई बोला, छोटा भाई बोला, मैंने दिखाई। बट देन इट कम्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट कि भाई आई कांट टेक दीज जोक्स नाउ हियर। मेरे को यहाँ पे मैं खेलने आया हूं, बट अगर आप मेरे को नीचा दिखा के अपने आप को 4 लोगों में बादशाह बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इट इज मोर विद। लेट्स कम टू हिमांशी। जब हिमांशी के साथ पहली बार आई फ्रॉम टेकिंग दैट, टॉकिंग अबाउट दैट पर डे वाला थिंग कि जो इनके पास लोशन था, जो भी कुछ क्रीम थी, तो तेरा पर डे से ज्यादा होगा क्योंकि 20,000 रुपए का था। आई नो आपका 20 कुछ भी हो सकता है, बट जो मेरा है वो आपको पता नहीं है। सेकेंडली, अगर आपने रिंग डाली थी, वो उसकी कीमत जितनी भी हो, आपको कैसे पता कि मैं वो अफोर्ड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तीसरी बात, आप 4 लोगों में बोलते हो कि हाँ आपका ये फेक एक्सेंट है, आपका ये है। आपको नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत की है बाहर में, कैसे उठ के आया हूं, क्या किया है मैंने। तो आप उस चीज का मजाक उड़ाते हो। तो सर, मी बीइंग अ फ्रेंड, आई डोंट लाइक ऑल दिस स्टफ। मैं वहां से हट गया। तो आप उसको यूज करना बोलो तो आप वहां से हट जाते ना, पर आप वहां से हट जाते और अपना रास्ता अपने करते, लेकिन वो आप करते नहीं हो। वही इंसान जिसको मैंने इतनी दोस्ती दिखाई, वो आके बाद में बोलता था तू मेरा चेला था, तू मेरी चाटता था, तो आई विल लूज मोर रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड आई डोंट रिस्पेक्ट हिम एट ऑल। वो आप सब बोलेगा आपसे जब आप उससे बदतमीजी लगातार करते रहोगे। आप पोक करते हो उसको, आप चीजें बोलते हो उसको, सब कुछ करता हूं, उसके बाद वो आपको रिप्लाई बैक करता है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ही पोक करता हूं, सब कुछ मैं करता हूं। नहीं, वो आपको करेगा। मैं ब्लेम, आपने ब्लेम किया ना, मैं ही सब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं करता हूँ, वो करता है, बोल रहा हूँ ना, बोल रहा है। हाँ, मैं पोक करता हूँ क्योंकि मेरे को इतना पोक किया गया है। वो तो फिर आप प्रेजेंट में बहुत फर्क होता है। तो अगर आप बोल रहे हो पहले 3 हफ्ते में ये हुआ, तो पहला जवाब दे दिया, दूसरे आपने जवाब नहीं दिया है। साथ में बैठना, सो ही इज सेइंग ही पोक्स, वो बोल रहा है वो पोक करते हैं क्योंकि उनको पहले 3-4 हफ्तों में ये हुआ था, तो अब एंड तक ये करते रहेंगे। पोक वाली बात जो आपने बोला साथ में बैठने से, तो पहला मैंने क्लियर कर रहा हूँ कि इट इज मोर सेल्फ रिस्पेक्ट, जहां आपका 4 लोगों में मजाक उड़ाया जाता है बार-बार। Also at the same time, sir, जब आप टास्क करते हो और आप एक ग्रुप में बैठते हो, तो आप 5 लोगों की सुनते हो। आपके 5 यहाँ दिमाग है, 5 लोगों की अलग अलग सिचुएशन है उस चीज को देखने की, आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ सब लोग खेलने आए हैं, आपकी सुनने नहीं आए हैं। तो इनका क्या था, हमेशा 5 लोगों में अपनी पहले, और ना ही ये कभी किसी की सुनते हैं। नहीं, आपका हो गया बस एक सेकेंड, लेट मी टॉक, लेट मी फिनिश। इफ यू आर कमिंग, आप यहाँ पे जब आएंगे तो आप बोल देना प्लीज, लेट मी क्लियर। तो सर, वो चीज मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं चाहता हूँ वो चीज हो। हाँ सिद्धार्थ बोलिए आप। सर अभी मैं बोलता हूँ सर। हाँ, Asim and me were very good friends, and Asim was close, and he was more like a brother to me. My mistake, I took it like that, but whatever. Same. तो sorry, तो वो मेरी गलती थी। इन्होंने जब बोला ना ये 19,000 की सिरम है, ये इतना सा लगाएगा, इतना लगाएगा, तो मेरे को बहुत अजीब लगा कि कोई सिरम का पैसा बोल के कैसे बता सकता है। पूछा गया था मेरे से, एक सेकंड यार, हाउ मच दिस अभी मैंने बोला बात करने के लिए, मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे लड़कियां बैठी थी, उन्होंने मुझसे प्राइस पूछा था। सिद्धार्थ शुक्ला अपने बेड पे थे, मैं हिमांशी के बेड पे था, और मैंने बोला हिमांशी इसका प्राइस क्या, उन्होंने बोला 19,000। एक्चुअली आई एम सॉरी, ये भी वहीं पे था। नहीं, आप बेड पे बैठे थे, नहीं अब बेड पे थे ना, जैसे मैं बर्थडे से ज्यादा होगा, तो वहाँ 4 बिल्कुल यही शब्द सर, मेरे से प्राइस पूछा गया था, तो मैंने बताया यहाँ पे कपड़ों के प्राइस बताते शोइंग ऑफ। व्हाट क्वालिटी, व्हाट ही डज, कि वो चीज बोलता है, ताना मारता है, बट नाउ हियर बोलते हैं मैंने ये चीज को इस तरह बोला, तो एक चीज को 100 लोग 100 तरह से देखते हैं, बट ये चीज मैंने इस तरह देखी है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वैसा ही रहेगा। ये करता है, that's it what he does. He says a lot of wrong things, but
वो वहीं पे रहता है और प्रूव करता है कि मैंने इसको ऐसे बोला था। बट अब इस पे क्या प्रूव करो जब आपने बोल दिया तेरा पर डे या फिर तू 20 साल में नहीं खरीद सकता। It is a lot of poking to me. It is a lot of disrespect to me. आसिम, आपका जो शिफाली का आरोप भी कुछ ऐसा ही है। अभी आप बताइए कि आपका आरोप क्या है, ये क्यों बोल रही हैं आप आसिम के बारे में? मुझे लगता है आसिम यूज करता है लोगों को। पहले इन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला जी को यूज किया जब ही लेफ्ट हिम, जब उनका मतलब खत्म हो गया था। ही थॉट कि जब हम वाइल्ड कार्डर्स घर में आए थे, ही वेरी कन्वीनियंटली मूव्ड आउट ऑफ देयर एंड मूव्ड इनटू मी। उसके बाद व्हेन इनको लगा पता नहीं, आफ्टर हिमांशी लेफ्ट, वी वर अ टीम, हिमांशी, माई सेल्फ, हिम एंड भाऊ, एंड ये पता करते हैं सामने वाला कैसा है, उनके दोस्त कैसे, उनकी वीकनेसेस क्या है, और फिर उनको यूज करते हैं। जैसे मेरे साथ भी थे, उनको पता चल गया था कि वो इमोशनली मुझे किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया। एग्जाम्पल वाज द लेटर वाला टास्क, जब मैंने इमोशन, भाव का लेटर फाड़ने के पहले इन्होंने मेरे से लड़ाई की, मैंने भाव का लेटर फाड़ा, उन्होंने पूरे घर के सामने मेरी बेइज्जती की, कॉल्ड मी अ रैट, और भाव ने इनसे बोला कि ये मेरे और शिफाली के बीच की बात है, तुझे कोई हक नहीं बनता, और फिर इन्होंने जाके खुद मायरा का लेटर फाड़ा। So it didn't really make sense. He has absolutely no value for feelings. वो ये अभी बोल रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट था, मैं हट गया, बट व्हाट अबाउट द टाइम व्हेन ये मेरे से एज अ फ्रेंड बदतमीजी करते थे, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने बर्दाश्त किया है। एंड देन वन लास्ट टाइम नेल इन द कॉफिन हुआ था, जिस दिन रश्मि ने सिद्धार्थ पे चाय फेंकी थी। उस वक्त आसिम का सिद्धार्थ के साथ बहुत बुरा झगड़ा हो गया था, एंड आई वेंट इन टू कंट्रोल हिम बिकॉज ऑलमोस्ट फिजिकल होने लगा था, और हमने डिसाइड किया था कि जब फिजिकल हो जाए वी हैव टू होल्ड आसिम बैक एंड कीप रिमाइंडिंग हिम गाली नहीं देना है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। और उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, बोले यू गो टू योर विकास गुप्ता। पता नहीं उनको विकास गुप्ता से के साथ क्या प्रॉब्लम होने लगी थी। विकास ओके, धक्का नहीं मारा था, बट द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज नॉट दैट। गो टू योर विकास गुप्ता। दोनों की जो लड़ाई हुई है जिस टॉपिक पे हुई है, वो मैं बीच में मीडियोकर थी बिकॉज उन्होंने मुझे Let them speak. Sorry, actually, I didn't see them fight. Actually, ये मेरे दोनों ही दोस्त हैं. Sorry, sir. तो उस दिन ये हुआ कि I had decided कि this is it. मेरा self respect मेरे लिए important है. I know I've invested in him, but I've got to move away because it's toxic for me. I was getting hurt. ये बहुत ज़्यादा instigate करते हैं. Asim has his own ways of poking. अब मैं आपको क्या बताऊं, हिज बॉडी लैंग्वेज से लेके जिस तरह से वो जो स्माइल देते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मे बी सिद्धार्थ विल एग्री विथ मी। वो एक स्माइल देते हैं, आप पूछिए इनसे, ये सारे सटल वेज, बट इट रियली गेट्स ऑन टू यू। वो इंस्टिगेट करते, पोक करते, और जब हम रिएक्ट करते हैं फिर सिंपैथी लेने लगते हैं। फिर उनको लगता है कि ओ मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, लोग गैंग अप कर रहे हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है, फिर वो कैमरा के सामने जाके फिर बातें करेंगे। Yes, sir. Sir, I want to keep it very short with Shefali. Starting with 2-3 पॉइंट है सर। जब हम दोस्त थे अच्छे, लेटर टास्क में इन्होंने जो भाव का लेटर फाड़ा, क्योंकि हम एक ग्रुप थे, इन्होंने वो लेटर फाड़ा। मेरे को पता चला कि ये सिर्फ अपने लिए सेल्फिश गेम खेल रही है। प्लेइंग इन अ ग्रुप, अगर आप क्लियर करो तो अलग बात है, बट अगर आप ग्रुप में किसी के लिए खेल रहे हो या किसी को कुछ देना चाहते हो, देन यू आर सेल्फिश। देन आप जो इल्जाम मुझे लगा रहे हो, वो आप खुद वहीं पे खड़े हो। मैंने इनको हमारी एपिसोड में बात हो रही थी कि आपने जब बोला कि शेफाली आपने इन दोनों में दोस्ती सुलझाने की बात क्यों नहीं की, बट इन्होंने बोला कि सिद्धार्थ वाज क्लियर इनफ बट आसिम वाज ब्लॉक्ड। I want my friends to support me. Why should I support you if you're wrong? If you're blocked, I will tell the truth. Sir, wrong. Sir, ये कैसे यहाँ पे? Just because वो दोस्त है तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी ना सर। ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ क्लैरिफिकेशन देना था। आपने मुझे पूछा था कि why didn't you try hard enough? आपने और कोशिश क्यों नहीं की सिद्धार्थ और इनकी दोस्ती सॉल्व करने में? तो मैंने आपसे कहा था सर, मैंने अपने तरीके से कोशिश की, बट आसिम was blocked. आसिम was blocked. For me, it means कि आसिम नहीं मान रहा था। मेरी दोस्त मेरे को ये बोल रही है, मेरे को नहीं पसंद आया। एक पॉइंट वो, दूसरा पॉइंट वो। कट टू, मैंने इनको जब 2-3 बार लड़ाई हुई हमारी, मैंने गार्डन में बोला, मैंने कहा यार शेफाली बहुत हो गया, आई डोंट वांट टू फाइट, क्योंकि हम इतने अच्छे दोस्त रहे हैं, छोड़ो रहने दो। सेम कट टू 2 दिन बाद वो उस चीज का मजाक उड़ाया। तू मेरे पास आया था, तूने बोला नॉमिनेशन नहीं। क्यों? क्योंकि तूने मुझे जब मेरे से लड़ाई की, उसके बाद की बात है। I really get sorry sir, ये सिर्फ sympathy कार्ड प्ले करता है। I really get off, that's how I am. सर जब ये आए थे अभी रिसेंटली, इन्होंने मुझे बड़े sarcastic वे में बोला कि अब पता चलेगा कुछ, इन्होंने ऐसे एंड में, I don't remember exactly, but the way she told me, and I went to Sanna and I told her something is wrong, she will do something to me. I swear. Did I do something to you? I gave you a hug. I gave you a hug and I even said that. अब करना एक सेकंड guys, sir I want to finish sir. I had a vibe
But one second, Asim. Yes, sir. When she says Asim, I missed you. I missed you to Shafali. Yes, sir. Why, sir? I don't miss you. I don't miss you. I सर don't नहीं care, I किया don't मिस you. सर, मैं Why? सच बोल रहा Why? था। Well, I miss मैं you, I miss क्यों you. मिस करूंगा चलो। इसको सर, जो मुझे नल्ला साला चूहा जा अपने पिंजरे में, मैं इस ऐसे इंसान को मेरे घर में नहीं मुझे वो एग्जिस्ट थी तो आपने इसको रैट बोला है, Yes, sir, आपने उसको बोला है, लेबर बोला है, बोला है। हाँ, सर, तो फिर आफ्टर द 2 weeks स्पोकिंग आसिम ट्रेडमिल पे आसिम तो मैंने भी फिर बोला टेबल के लिए, तो 2 दिन में इनका एग्रेशन निकल गया, टेबल लेके आओ तो बस। I think you guys should not behave like kids, Shefali and Asim. Yes. Get out and finish it off. Yes, sir. What the f is this? सर मैंने going इनको on? मिलवाया यही था सर, बिकॉज मैं नहीं conversation चाहती हुई ये भी थी दोनों हमारी। फाइट करें। हिमांशी, यस सर, आई एम सॉरी सर, मैं जब से आई हूँ ये लड़े हिमांशी, आई एम सॉरी सर। सॉरी सर, सॉरी। उतरा वहां से। जी सर। अब शहनाज आ जाओ कटघरे में। आपके बारे में क्या क्या लोग सोचते हैं इस घर के अंदर, अब आपको पता चलेगा। आप पे ये आरोप है कि आप अपनी पर्सनल दुश्मनी के वजह से सिद्धार्थ की गेम खराब कर रही हो। ये आरोप है विकास गुप्ता का। विकास आ जाइए, काफी सारे आरोप हैं आपके। शहनाज की जब पर्सनली कुछ बात से लड़ाई होती है, किसी इंसान से लड़ाई होती है, तो उस वजह से वो जब बिल्कुल ऑफ हो जाती है सिद्धार्थ के साथ, तो सिद्धार्थ बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और इस तरह से उनका गेम बहुत खराब हो जाता है। शहनाज, मैंने पहले भी बोला है कि मैं इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ सिद्धार्थ के साथ। एक बार नहीं 50,000 बार बोला, वो पका रही हो हाँ, बोल के। तो लाइक जैसे कहते फ्लिप करते आप, मतलब मैं कोई फ्लिप नहीं करती। जहां मुझे नहीं खुशी मिलती, जहां मैं कंफर्टेबल नहीं होती, मैं फिर वो भी बैठता है पारस मायरा के साथ बैठता है, तो मुझे पारस इतना कुछ बोल चुका है, तो लाइक अगर वो उनके साथ वो कंफर्ट जोन में उनकी टीम है, तो मैं भी मेरे को भी फिर आसिम एंड रश्मि, मैं किसी के साथ बैठूं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉज सेम ही चल रहा है। सो इस वजह से कभी कभी जैसे कोई भी बात होती है या कुछ भी होती है, जो कुछ बोल देता है वो, मतलब जैसे कल भी एक टास्क हुआ था, आसिम बोल तो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं रहा था, बट अच्छा ही बोला था। हाय हाय तूने प्यार प्यूर पता नहीं क्या कुछ अंदर डाल दिया था, तो वो उसके बाद इसने बहुत ही गलत तरीके से बोला था कि फ्लिपर से पता चलता है कि बंदे का क्या करैक्टर है। तो इसने मुझे पता है कि मे भी वो पॉजिटिव तरीके से बोला है और उससे गुस्सा होके बोला है कि देख तेरे बारे में क्या बोलते हैं और स्टिल तू सपोर्ट करती है। और बट मेरा उस टाइम जो रिएक्शन था मेरा वो निकला, कॉज मुझे आसिम क्या बोलता है, ये 1 2 3 जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इनसे, मुझे फर्क पड़ता है सिद्धार्थ क्या बोलता है। और मुझे वो चीज से फर्क पड़ा एंड मैंने रिएक्ट किया, और उसके बाद लाइक बस मेरे को सीधी सी बात है, कोई भी ये बोलते क्या बोलते मुझे नहीं लेना देना। मुझे है इमोशनल अटैचमेंट, मेरे को जब वो ज्यादा किसी के साथ घुलता मिलता है, ज्यादा कुछ होता है जैसे भी, और मैं सेम करती हूँ, चाहे उसको हर्ट करने के लिए करती हूँ, चाहे सेम मतलब अगर तू ऐसे करेगा तो मैं सेम करूंगी, मैं भी सेम ही हूँ। तो दैट्स इट, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ उसके साथ, तो मैं उसके साथ अगर वो मेरे साथ पंगे लेगा तो मैं भी लूंगी, दैट्स इट। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी अलग फीलिंग है, और मैं कोई मेरी गेम नहीं है सिद्धार्थ, वो सबको पता है। हाँ मैं बात सुनो ना, हाँ जो भी है गेम या कुछ भी, वो सब कुछ हमारा अपना अपना चलता है, इसीलिए इतने लफड़े होते हैं। चाहे मैं कहीं भी जाए, मेरे को सबके साथ ही रहना, ये मेरी नेचर है और ये कभी चेंज नहीं हो सकती। एक्सपेक्टेशंस रहेगी उस बंदे से मेरी, और रहेगी, चेंज करके दिखाओ। आप सिद्धार्थ को ब्लेम करती रहती हो, अपसेट रहती हो, गुस्सा होती हो। करूंगी मैं, जब मुझे जहां लगेगा मेरे लगने पे ही मैं ब्लेम करूंगी। वो उसने सॉल्व करना है, उसने नाराज होना है, जितनी देर मुझे लगेगा मैं नाराज रहूंगी। जब मुझे क्लियर हो जाएगा तब ठीक है, जब फिर पप्पी मतलब
लगने पे ही मैं करती हूँ रिएक्ट, और ये मेरी नेचर है, मैं इसको कैसे चेंज करूँ? ये बहुत टॉपिक बार बार आ रहा है और इसको कंट्रोल भी करती हूँ। मेरे को हिना भी कहती है सेल्फ रिस्पेक्ट रख अपनी थोड़ी सी, मतलब ज्यादा मत, थोड़ी सी नहीं, बहुत बहुत रखनी चाहिए आप। हाँ, वो मेरे से ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रख ही नहीं पाता। मैं जब भी इसके पास जाती हूँ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। अगर कोई मुझसे ऐसी बात करता, मैं उसकी शक्ल जिंदगी भर ना देखूं। बट मेरे से देखी जाती है। प्रॉब्लम ये है कि लाइक मैं हूँ इसके साथ अटैच्ड, और मेरे को होता है नहीं यार बात कर ले, लाइक मेरा ऐसा नेचर है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। इसने मेरा दूसरे हफ्ते से इसने मेरे को जेला है, और मेरे को जेलना सच्ची बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और इस बंदे ने मेरे को बहुत अकल सिखाई है। मैं कैसे छोड़ दूं बताओ उसको, कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट रखूं अपनी? आए ताड़ियां मुझे। मेरे को 2 हफ्ते बिल्कुल नहीं रखनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैंने इसके साथ रहना है। मैं गुस्सा भी करूंगी, नाराज भी होंगी, वही चलेगा। तो ये 2 हफ्ते या इसके बाद भी घर? इसके बाद भी, और वो कहते फोन ही नहीं उठाता, मैंने सुना। उसके बाद करूंगी 2-3 बार ट्राई, नहीं तो ठीक है। पर उसने कहा 2 हफ्ते तक वो बहुत अच्छे से रहेगी। मैं अच्छी तरह रहूंगी, और मैं इसको बिल्कुल भी रूट भी जाऊंगी, और उसके बाद जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अग्रेशन में आके कुछ गलत कर दे। क्योंकि मैं चाहती हूँ स्टेज में हम दोनों इकट्ठे खड़े हो जाएं, और चाहे हाथ मेरा ही खड़ा हो। बट ये मेरे साथ चाहिए मुझे। बस ये टॉपिक खत्म करो। मैंने थोड़ी स्टार्ट किया ये टॉपिक जी, ये तुम्ही ने स्टार्ट किया टॉपिक। और उसकी शक्ल देखो सिद्धार्थ की, ये फ्लैश फॉरवर्ड में चला गया कि किसका हाथ ऊपर उठ रहा है। और तुम्हारी पारस और मायरा से क्या तकलीफ है? मेरी पारस से बहुत ज्यादा तकलीफ ये है कि जब वो मतलब कुछ भी बोलता है, और मेरे को सारे कहते हैं जब तेरी तारीफ होती है ना मुंह बनाता है सड़े सड़े से। मुझे मैंने भी देखा है 1-2 बार। और जैसे जब मान लो आप मेरी तारीफ कर दो, है ना, हाँ। तो इसका मुंह सड़ जाता है। तो मुझे तकलीफ होती है कि क्यों बनाता है। पहले नहीं मैं बोलती थी, अब मैं बोलती नहीं बनाता। तूने देखा यार? सारे मुझे बोलते, पारस आके मेरे बापू ने आके इतनी बात बोली, शहबाज ने आके, हिमांशी ने ये। हम तो ये शो देख रहे हैं ना, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी पारस बहुत तारीफ करता है, एंड ही सीक्रेटली क्या ओपनली मायरा से बोलता है कि मैं शहनाज से सीरियसली मोहब्बत करता हूँ। ये आपको झूठ बोलता है? पूछो पारस से। हाँ पता है, वो तो मेरे को बहुत अच्छी तरह पता है। यहाँ पे एक बड़ा चलता है, कुछ भी बोल दो, तेरा ऐसे, तू ऐसी है, ये वो, इन पॉजिटिव वे। यहाँ पे कुछ नेगेटिव है ही नहीं। बचने के लिए इन पॉजिटिव वे। फ्राइडे याद आ जाता है सबको, सैटरडे संडे को वाट लगेगी। इन पॉजिटिव वे बोला था, दैट्स इट, वहां खत्म हो जाती है बात। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, वो था इन पॉजिटिव वे बोला था। तूने कैसे लेना? अच्छा यार हम ही बेवकूफ है, हमें लगता है। ये इकलौती सर ऐसी है आज तक के सारे सीजन्स में। ये अलग है, ये नेचुरल है, ये और अच्छी भी है। चलो ओके सर। अरे 1 सेकंड वापस आ जाओ। हाँ जी। कश्मीरा को भी प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ, चल आ जाओ। उसका भी एक आरोप है, ये लंबा है आरोप, तो ये सुन लो आप। हाँ जी। प्यार दोस्ती है, और दोस्ती कभी भी प्यार में बदल सकती है। इसी बात का डर शहनाज को है। वो डरती है कि कहीं वो कुछ होता है कि रानी मुखर्जी ना हो जाए, कि शाहरुख के लाइफ में गेस्ट अपीयरेंस की तरह आके चली गई और हीरोइन बन गई काजोल, यानी कि आरती। अच्छा। और शाहरुख बन गए सिद्धार्थ। कोई ना, फिर मेरे पास सलमान खान। हाँ वो भी थे फिल्म में। सलमान खान ये बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करता है। वो कोई बात नहीं। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर पंजाब की कैटरीना कैफ हूँ मैं, तो कोई पंजाब का सलमान खान भी तो हो सकता है। कोई और होगा, पंजाब का सलमान खान कोई और होगा आपके लिए। क्या पता कौन है। अब वही बात कर रही हूँ ना ऐसे। अब शाहरुख खान काजोल की बात हुई है, तो फिर सलमान खान तो फिर लेजेंड बंदा। सॉरी गौतम या कार्तिक नहीं। हाँ ये कार्तिक को क्रश है। आप तो लेजेंड हो, आपके बारे में तो मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती, इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक गॉड। ये एक बहुत अच्छी बात हुई इसके अंदर।
हाँ कश्मीरा, जी आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे ये कहना है कि शहनाज ने खुद कहा है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शहनाज कभी कभी ऐसे बातें कर देती है और हो सकता है कि मजाक मस्ती में कर देती है, जो आरती की फैमिली यानी मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आरती यहाँ मेरी ननंद है, लेकिन वो मेरी बेटी जैसी है। वाह। और बस Are you mad? तो बेटी की विदाई करना चाहती हूँ ये ओ यार, विदाई करना चाहती हूँ, जाए विदाई। हाउ फिल्मी कैन आई गेट? तो मुझे कभी कभी बात देखकर, क्योंकि मैं बिग बॉस देखती हूँ और उसके रिपीट शोज भी देखती हूँ, वो तो पता चल ही रहा है। तो मुझे बहुत कम चीजें हर्ट करती है, क्योंकि वैसे तो मैं ढीठ हूँ, बट मुझे ये चीज हर्ट कर गई। लेकिन मैं शहनाज और मेरी बात भी हुई थी इस बारे में, लेकिन शहनाज को ये बोलना चाहती हूँ कि जितनी पजेसिव शहनाज है, उससे 10 गुना ज्यादा पजेसिव आरती है। और अगर आरती और सिद्धार्थ का कोई भी रिलेशनशिप अदर देन दोस्ती बाहर होता, तो आरती शहनाज और सिद्धार्थ को बात भी करने नहीं देते, वो इतनी पजेसिव है। लेकिन आरती एक बहुत अच्छी दोस्त है सिद्धार्थ की यहाँ। और सिद्धार्थ, जिस तरह से मैंने सिद्धार्थ को जाना है, 2 तरह के सिद्धार्थ है। एक रियल सिद्धार्थ जो शहनाज के साथ है, और एक गेम सिद्धार्थ जो आरती के साथ है। वो हमेशा आरती को सपोर्ट करता है गेम मूव में, और हमेशा करता आया है। से बाहर ही मिलेगा। थैंक गॉड, थैंक यू सर। और वही बेस्ट होगा। 100%। थैंक यू सर। थैंक यू। आइए कश्मीर, आप वहीं पे रुकिए। और इल्जाम। अब कटघरे के अंदर आएंगी आरती। तो कश्मीरा का आप पे ये आरोप है कि आप अपनी सबसे बड़ी दुश्मन हो। आईने में देखो, वही तुम्हारा कंपटीशन है। देखो कंपटीशन को। जी सर, वो आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमेशा मुझसे जब से आई है तब से यही बोल रही है कि कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता है। और जैसे कैप्टेंसी का टास्क भी हुआ था, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर मैं नहीं बनी तो सिद्धार्थ को बना देना, मैं नहीं बनी तो सिद्धार्थ को बना देना। तो वो बार बार ये बोल रही थी, तू ऐसा क्यों सोचती है कि तू नहीं बनेगी? वाई डू यू थिंक लाइक दैट? एंड सर ऑनेस्टली यस, लास्ट वीक जब आपने मुझको बोला कि करेक्ट जा रही हो, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ बढ़ा है। और मुझको इम्यूनिटी आपको नहीं चाहिए, ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। नहीं सर, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे लगा कि और किसी को मिली तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो मैं बोला उससे सिद्धार्थ को मिल जाए तो हम सब ऑडियंस, मैं बार बार सबको बोलती हूँ हमें ऑडियंस के हाथ में डाल दो, मुझे ऑडियंस के हाथ में डाल दो। आरती, आपको ये पता है ना कि ये टिकट टू फिनाले है? यस सर, यस सर। नो सर, नाउ आई विल थिंक टू कि मैं आगे बढ़ूं। एवरी सीजन एवरीवन हैज गिवन इट द बेस्ट, ताकि उनको ये इम्यूनिटी मिले। आपने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आसिम के पास इम्यूनिटी है, सिद्धार्थ के पास इम्यूनिटी है, उनको आप इम्यूनिटी देना चाह रही हो जब आपके पास नहीं है। और ये 18 हफ्ता है कि बहुत ही महान चीज है जो आपने की है। मैं ये बोलने जा रही थी। कैश, सॉरी, ये महानता है या बेवकूफी है? सर ये बेवकूफी है सर। मैं इसको समझा के थक गई कि सिद्धार्थ और आसिम के पास ऑलरेडी है, तुम उसको डबल इम्यूनिटी नहीं दे सकती। ये गेम है, क्या तुम उनको ट्रॉफी देना चाहती हो तो मेरा हाथ पकड़ो, हम दोनों चले जाते आज। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस गेम, एंड मैं गेमर हूं, तो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये महानता देखना, अननेसेसरी। माँ जैसी हो। मेरी बेटी है। You never forget this, ना? I'll never forget this. Yeah, forget stepdaughter. आरती, कमाल की बात तो यह है कि आपके जो कनेक्शंस एक दूसरे से लड़ रहे हैं,
और आप लोग हाथ में आई हुई चीज़ों को दान में देना चाहते हो। और अगर सेड और आसिम के लिए ही सब कुछ करना है तो इन दोनों के ही घर में रहने देते, सब निकल जाते इस घर से। इस बार कैप्टन बने, इसका मतलब कि सीधा फिनाले वीक में वो शख्स पहुंच रहे हैं। यू बेसिकली वांट सिद्धार्थ और आसिम टू टेक द ट्रॉफी एंड गो एंड नॉट यू। ये क्या बात हुई? सर लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगा कि और मेरे कॉम्पिटिटर्स को मिली तो मैं पीछे छूट जाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगा कि हम सबको ऑडियंस के हाथ में डाल दो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों तो फिनाले में हैं ही, और ये ऐसा लगता है बिकॉज ये बातें घर में चलती हैं, तो मैंने उस हिसाब से बोला था। ये सब बेवकूफ़ी की बात है कि ऑडियंस के हाथ में डाल दो। यस सर, यस सर। स्टूपिड। यस सर। और घर के अंदर सबको मुबारकबाद हो। टिकट टू फिनाले वीक, पहली बार वो टास्क रद्द हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। That's not good. और ये है सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, और वो भी आप लोगों ने रद्द कर दिया। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आरती ने इतनी आसानी से गिव अप कर दिया, बट बाकी सदस्य, उनको क्या हुआ? चलिए आरती आप आ जाओ। जी। रश्मि आप कटघरे में आ जाइए प्लीज। रश्मि। जी सर। पहले आप मुझे ये बात बताओ जी सर। कि आपकी घर की चाबियां किसके पास है? सर प्रोडक्शन के पास है। बहुत अच्छी बात है, सेफ है तुम। वेरी मच। शहबाज का आप पे ये आरोप है कि आप फेक हैं। आप शहनाज के मुंह पर कुछ और बोलती हैं और पीठ पीछे कुछ और बोलती हैं। शहनाज को कहती हैं कि तू अपने दम पर इस पड़ाव तक पहुंची है, और उसके पीठ पीछे कहती हो कि सिड के बिना शहनाज कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो शहनाज को फेक कहने वाली रश्मि खुद फेक है। हाँ, बहुत बार मैंने कहा है। इनफैक्ट ये शुरुआत शहनाज ने की थी, जो वो मुझे बोलती थी फेक है, क्योंकि उसे कभी बहुत बार घर में ऐसा हुआ है कि उसे बहुत सारी चीज़ों को लेके, बहुत सारी सिचुएशन को लेके जानना करना होता है, ज़रूरत होती है, तो वो खुद मेरे पास अच्छी बन के उस वक्त आती है, बात करती है, और मैं उसे अच्छे से ही रिस्पॉन्स करती हूँ जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरी और शहनाज की कभी कोई ऐसी अच्छी खासी या सेंसिबल वाली या गेम को रिलेटेड कभी कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई नहीं है। कॉन्वर्सेशन हुई है वो भी बीच में जब वो बहुत लो थी, और मैंने कभी उसे भड़काया नहीं है, ना मैंने उसे ये कहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। रही बात उसके दम पे आई है, क्योंकि वो बहुत लो हो गई थी और वो ये कह रही थी कि मैं सिद्धार्थ के बगैर कुछ नहीं हूं, मैं बन नहीं सकती, तो डेफिनेटली मैं उसे यही कहूंगी कि तुम यहाँ अपने दम पर आई हो, तुम इस गेम के बारे में सोचो, तुम बार बार सिद्धार्थ को लेके जो कुछ बोलती हो उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, जो भी है तुम घर के बाहर जाके सोचो। तो मैं उसे उस चीज को लेके बोलती हूँ। रही बात फेक होने की, मुझे उससे फेक होने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे उससे कोई ऐसे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, ना मैं उससे ऐसे कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरे लिए स्टैंड ले या मेरे साथ खड़ी रहे, जैसा मैं चाहूँ मेरे हिसाब से बोले करे। जब उसका मन आती है, वो बहुत मनमौजी है, आती है बात करती है, मैं भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हूँ और चली जाती है। बहुत बार हुआ है उसने मुझे पोक करने की कोशिश की है, पर मैंने उसका रिप्लाई बहुत डिसेंट वे में दिया और वो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता मैं उसके साथ फेक हूँ। हाँ शहनाज बोलिए। सर मैंने उसको पूछा भी था ये चीज़ कि रश्मि ऐसे ऐसे, और उसने मुझे मुंह पे बोला कि हाँ मैं करती हूँ बिचिंग, मैं सबके बारे में करती हूँ, और हाँ मैं तेरे मुंह पे भी मुंह पीठ पीछे बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। मैंने उसको बोला कि तूने कुछ भी बोलना ना मुझे बाद में सुनने में मिलता है, कॉज मैं तेरे साथ बैठती हूँ, तूने कुछ भी बोलना, चाहे बेइज्जती करनी, तूने इज्जत करनी, मेरे मुंह पे बोल। तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं तेरे मुंह पे बोल दिया करूंगी, दैट्स इट। और ये बट ऑब्वियस है, घर में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में, मेरे अलावा आई एम वेरी मच श्योर
सभी एक दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा ये पारस ने बोल बोल के बहुत फेमस कर रखा है बिकॉज ऑफ द सीक्रेट रूम कि ये बहुत चुगली करती है, बहुत चुगली करती है। आई एक्सेप्ट, मैं बहुत बात करती हूँ। उसने मुझे कहा है कि तुम मेरे मुंह पे आके बात करो। मैंने बोला मैं जो तुम्हें मुंह पे कहती हूँ वही तुम्हारे पीछे भी कहती हूँ। और रही बात, वो ज्यादातर टाइम वो सिद्धार्थ के साथ ही होती है। वो अभी हमारे साथ उठने बैठने लगी है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। सर शाबाश। हाँ जी सर। क्या बोल रही हैं ये? मानते हो आप? सर मान लिया, कोई बात नहीं। जो आपने आरोप दिया है अब आप कन्विंस हो गए हो? सर इनकी अपनी गेम है, चलो इनको ऐसे लगता है तो कोई बात नहीं, पर मैंने जो बोला, जो मैंने देखा था वो बता दिया। हाँ, तो तुमने जो देखा उसी का जवाब दिया। अगर तुम्हें कुछ लगता है हाँ पूछना, तो सर मुझे लगता था ये कि इन्होंने पहले शनाज को बोला कि तू जैसे शनाज को हाय मुझे लाइक जब इनकी लड़ाई हुई सिद्धार्थ तो इनकी, और इन्होंने साथ में बोल दिया कि शनाज कुछ नहीं है सिद्धार्थ के बगैर। वो मेरे को चुभी थी। यस सर, मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ। शहनाज पर्सनली अगर सिद्धार्थ नहीं है तो वो खुद बहुत बार बोली है, और जो मुझे भी लगता है कि वो सिद्धार्थ के बगैर मुझे नहीं लगती है उतनी स्ट्रॉन्ग। तुझे भी सेम टैग मिल गया सर जो मुझे दिया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं गेम तो अपनी खेलती हूँ, लेकिन सर्वाइव करने के लिए एक हो रही है सर। एक मिनट। और 3 हफ्तों में जो भी बातें हो रही है, आई एम श्योर आप एपिसोड्स में भी आता ही है, वो सब उसके बारे में तभी बार बार ये बोला जाता था कि रश्मि के पास जाके दुखड़े रोने। शहनाज बोलो। अब 4 महीने हो गए हमें, जिसके साथ हम पहले से हैं, कितनी देर होगी है, तो उसके साथ हमें अटैचमेंट होती है। ये नहीं कि मैं रह नहीं पाती, मैं सबके साथ रहती हूँ इमोशनली अटैच। तो जब इमोशनली बंदा अटैच होता है तो रोता है, तो थोड़ा सा फील अपनी शेयर कर देता है। ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी के बिना रह सकती, मैं सबके बिना रह सकती हूँ और सबके साथ रह सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और गेम भी मैं अपनी खेलती हूँ कि मुझे घर जाना। हाँ। आप बैठ जाइए। हिमांशी आप आइए कटघरे में। आवाज आप इस वक्त चले जाओ, अगले बिग बॉस सीजन में आ जाओ। थैंक यू सर, बुला लेना सर। सर प्लीज। कटघरा छू रहे हो? नहीं, आपके कटघरे के पैर छू रहे हो? आपके पैर मैंने भी बहुत छुए। आ जाओ अंदर, आ जाओ कटघरे के अंदर। अच्छा कनेक्शन। हाँ ओके आ जाओ, कनेक्शन ही बताते हैं आपको कितना स्ट्रॉन्ग है। जी सर। हाँ, आप किसके कनेक्शन में आई हो? सर आसिम। आसिम जी। तो आपके ऊपर बिग बॉस का आरोप है। हिमांशी, बार बार बिग बॉस ने टोका है आपको कि बाहर की कोई खबर मत दो, पर आप नहीं रुकी और बिग बॉस के मना करने के बावजूद बाहर की खबरें देती गई। आप बाहर की बातें बता भी रही थी आप, तो उन्हें नहीं बता रही थी जिनके बारे में ये बातें थीं, बल्कि किसी और को बता रही थी। किसको? तो हम आपको ये बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं खुल के बोलने के लिए, जो बातें आपने घर के अंदर की है लेकिन जिससे करनी थी उससे नहीं की है, किसी और से की है। सबसे पहले आपने किससे बात की अरहान के बारे में? सर यस, रश्मि से। रश्मि से ना रश्मि से आपने नहीं की कोई अरहान के बारे में। ओह यस, विशाल और आसिम बैठे थे। विशाल और आसिम बैठे थे। जी सर। तो ये अरहान की बात आपको किससे करनी चाहिए थी? सर मैंने की है रश्मि से बात। क्या बात की आपने रश्मि से? सर एक्चुअली क्या था कि मैं उनको भाई बोलती हूँ और वो कॉन्स्टेंटली मेरे टच में है। और सर सभी बात कर रहे हैं। जब आए और बिग बॉस ने मुझे टोका तो मुझे रश्मि बार बार पूछ रही थी कि क्या है सर। तो बिग बॉस ने भी बोला कि आप उनकी भी दुविधा मत बढ़ाइए उनसे पूछ के। और सर हमारे पास बातें ही बाहर की थी तो मैंने उनसे अभी बताइए रश्मि को। सर डायरेक्ट वांट टू। अपने आसिम और विशाल को बता दी तो रश्मि को बताओ, क्योंकि वो आ चुका है ऑलरेडी टीवी पर।
यस एक्चुअली मैं उनको भाई बोलती हूँ और मेरे पास वो हमको नहीं मालूम करना है कि आप उन्हें क्या बोलती हैं। यस मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं कैसे कनेक्टेड हूँ। तो वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे पास वो रोए भी थे कुछ चीज़ों को लेके। तो सर वो चाबियों वाले बात कर रहे थे बार बार। तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि प्लीज़ जाके एक बार कॉन्वर्सेशन जरूर छेड़ना ताकि वो चाबियों वाला ब्लेम मेरे ऊपर से उतर जाए। तो मैंने विशाल और उनसे कुछ ऐसा हुआ था, मैंने आसिम को भी बताया कि वो दोनों का पर्सनल मैटर है, लेकिन रश्मि भी मेरे उतने ही क्लोज है, मैं उनसे बाहर से भी कनेक्टेड थी टीम की तरफ से। तो सर वो ऐसी चीजें हो रही थी तो मैंने रश्मि से बात की तो रश्मि ने मुझे बोला कि मुझे ये बात अरहान ने आपसे किससे करने के लिए की थी? रश्मि से? यस सर। करने की? यस सर। आपने ये बात किससे की? सर क्योंकि आसिम और विशाल से? क्योंकि सर और आपको बात करनी चाहिए थी रश्मि से। सर वही मैं बोल रही हूँ, उससे पहले जब मैं एंटर हुई हूँ तो रश्मि से मेरी बात हुई है। डायरेक्ट चलो ना, आप डायरेक्ट चलो। मैं क्या पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दो। जी सर। सिंपल चीज ये है कि अरहान ने आपसे कुछ कहा कहने के लिए, यहाँ पर पहले तो आपको नहीं कहना चाहिए था, आपने कहा, लेकिन आपने किससे कहा? आसिम और विशाल से कहा, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। जो आपको करना चाहिए था वो आपको रश्मि को बताना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। ना आपने बिग बॉस की सुनी, ना आपने अरहान की सुनी, और आप अपनी ही करती गई आप। नहीं सर, जब मेरी उनसे बात हुई उससे पहले मेरी रश्मि से बात हो गई थी। चलिए आप मत बोलिए, मैं क्लिप दिखा देता हूँ। अरहान ने मैसेज भिजवाया था आसिम लगे जी, आई डोंट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बाहर नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ही इज वेरी डिस्टर्ब फ्रॉम हर, क्योंकि उसने बोला आसिम को बोलना कि उसने मेरी दोस्ती निभाई है। उसने उसको याद दिलवाया कि जब उसने उसकी शर्ट फाड़ी थी तो उसको भूल गई है। बोला था दैट मैन क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी। यू टोल्ड, उसने बोला बहुत सारी बातों में मैं गलत नहीं था, ये यहाँ पे क्लियर कर सकती थी। अगर मेरी बेइज्जती नेशनल टेलीविज़न पे हुई है तो मेरी क्लियरेंस भी यही होनी चाहिए थी। आई डोंट नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, आई रियली डोंट नो, बट ही सेड मेरे को सिद्धार्थ से लड़ाई करने का क्या मतलब था? शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड का कोई मेरे सामने बदतमीज़ी करेगा, मजाक उड़ाएगा तो मैं तो उस पर लड़ूंगा। अगर इसने मेरे जाते ही उसे दोस्ती करनी थी तो मेरा उससे लड़ने का क्या मतलब था? मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं थी। उसने बोला मुंह पे बोलना, बट मैंने जो बाहर देखा तुम दोनों के लिए, इसके लिए स्टेटमेंट ऐसे चेंज हुई ऐसे। मैंने बोला भाई मैं नहीं पढ़ना। मैंने अरहान को बोला आई रियली फील पिटी फॉर यू, आई एम योर सिस्टर, आई नो, बट दैट्स योर पर्सनल मैटर। मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई बंदा इतना भी वो नहीं होता। मेरा पार्टनर था तो मैं यहाँ बोलती थी ज़बरदस्ती, और यहाँ भी मैं आई हूँ, चाहे मेरा पर्सनल मुद्दा हुआ है, मैंने अपने पार्टनर को नीचे गिरने नहीं दिया। अभी देखो एक चीज़ और बताता हूँ, उनको ना हमेशा एक बात अब जो बोलते ना तो मैं यहाँ नहीं बोल सकती, मैं वहाँ नहीं कर सकती, क्योंकि वो सब वही कर रही है जो नहीं करना है, वो सब कर रही है। सुन मेरी बात, अभी क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो सेफ है ना इस बार, तो वो अलग तरीके से कर रही है। सर यस एग्जैक्टली, आई हैव ऑलरेडी टॉक टू हर डायरेक्टली सर। मैंने उससे पहले बोला और मैंने उनसे बात हो चुकी है इस बारे में, और मैंने बोला था उनको कि मैंने आपकी उनसे बात की है नेगेटिव वे में। सर डेबो भी बैठी थी, मैं नहीं बैठी थी। ये सारी बातें जब बोल रही थी मुझे नहीं पता था। ओके ठीक है, आप कल रात को वहाँ बैठी थी, बट चाबी वाली बात आप लोग कोर्ट में बात कर रहे थे। बात करो जो डायरेक्ट कोर्ट वाली बात, चाबी वाली बात कर रही थी, मुझे ये सारी बातें नहीं पता। रश्मि, हिमांशी ने आपसे ये सब बातें की हैं? झूठ मत बोलना। हिमांशी ने मुझे कन्वे किया था, बट मैंने बहुत ऑनेस्टली कहा था कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। एंड फिर उसने मुझे ये भी कहा कि मिली है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू सर, जो भी बातें मुझे यहाँ पता चली है, मुझे
उस वक्त नहीं समझ आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं। ओवरनाइट कोई भी फीलिंग खत्म नहीं होती सर। आई टुक माई टाइम, मैंने बहुत सोचा और बहुत सारी चीजें जहन में भी आई। मैंने अपना वक्त लेके सही डिसीजन लेना समझा, तो मैंने अपना टाइम लिया, जो कि मेरे पास यहाँ था। रश्मि, दूसरी बात सर, एक सच बात मैं आपको बताती हूँ, जो रश्मि ने आपको बताया, जो अभी हिमांशी ने बोला कि अगर मेरा पार्टनर होता तो मैं उसे इतना नीचे नहीं गिरने देती। दिस इज व्हाट रश्मि आल्सो डन। रश्मि डिडंट नो अबाउट अरहान मैरिज एट ऑल। रश्मि को शादी के बारे में भी नहीं पता था। रश्मि ने सिर्फ उसके अरहान भाई से बात की है। रश्मि को बात छुपाई आपसे कि उसे मैरिज वाली बात पता थी, बच्चे वाली नहीं पता थी। रश्मि को इनफैक्ट मैरिज वाली बात भी नहीं पता थी सर। I didn't know about his wedding. I didn't know about his child. I didn't know about his lot of other बाद भी things. इतना झेल गई थी, बहुत बड़ी बात है। मैं होती 2 थप्पड़ खाता ही। I must say that it's thanks to you sir, जो आपने बहुत सारी चीजें बताई है। मैंने टाइम लिया अपना एंड उनका ये कहना है कि आपको मैरिज और बच्चे दोनों के बारे में पता था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था सर। ये इन्होंने उससे कहा है? नहीं पता था। अरहान ने हिमांशी को हिमांशी, I didn't know about his marriage. I have never met his parents. One second. और रही तुम्हारे साथ इतना टाइम रहा, अभी शो में बहन मान ले तो उसके सामने जाके गाथा रो रहा है। कैसा इंसान है वो? सर मैंने यही बोला कि इट्स योर पर्सनल मैटर, बट सर मैं टीम से इनके साथ कनेक्टेड हूँ, हमारी टीम सेम है, तो मैंने इनको बहुत बोला। शी वॉज वेरी वरिड। तो हिमांशी एक चीज बोलते हो, देखो समझा रही हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ बिकॉज आई नो वो तेरा भाई होता है एंड आई मे बी क्लोज टू यू। नो, मैं दोनों से कंसर्न हूँ। ये तेरे लिए खड़ा है। बहुत कंसर्न है आप, बहुत कंसर्न है। सर एक्चुअली मैं इसीलिए बोल रही थी बिकॉज 1 महीने के अंदर आप इतनी कंसर्न हो गई, 9 साल के अंदर आप कितनी कंसर्न होती हैं? आ जाइए नीचे बैठ जाइए। हिमांशी, जैसे आसिम तेरे लिए खड़ा है ना, वैसे मैं अरहान के लिए खड़ी हूँ। तो आई डिडंट से यू एनीथिंग रॉन्ग। और जो बार-बार आई मस्ट से आप भी तो बोल रहे थे कि बाहर की बात बताओ, बाहर की बात बताओ। आपने मुझे भी बोला है। मैंने उसको पूछा, उसने मुझे वो बताएगी ना, वो बाहर से आई है। माइक के बिना आप लोग माइक के बिना भी बात की आपने। बाहर की बात रश्मि को बता रही थी, वो पूछ रही है। तुम लोगों ने पूछा, मैंने भी पूछा उसको, उसने बताया। तो मैंने कोई साइड नहीं ली है। आप जबरदस्ती पूछ रही हैं। एक सेकंड आपने जब उमर आया था, आपने बोला था कि क्या बोला उसने? सामने से बोला था, सामने पीठ पीछे क्या? तो हम चारों साथ में बैठते हैं ना, मैं, विशाल, रश्मि और हिमांशी। आसिम एक सेकंड, लेट मी क्लियर। राइट। अगर मैं आपको सामने से बोलती हूँ और वो चीज आप करते हो ना, तो मैं मेरी नॉलेज में है। उन्होंने भी बोली, उन्होंने हालांकि गंदे वे में नहीं बोला। एक सेकंड, गंदे वे में नहीं बोला होगा ना मैं, पर वो चीज मुझे डायरेक्ट बोली उन्होंने, तो आई अज्यूम्ड इट कि उन्होंने सिर्फ मुझसे बात की है इस बारे में, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। क्योंकि उन्होंने, अरहान ने बोला था कि रिलैक्स नहीं पूछा। और एक सेकंड, लेट मी क्लियर, एक सेकंड। दिस इज वेरी रॉन्ग रश्मि, मैंने 1 सेकंड, दे आर वेरी कनेक्टेड टू मी। बात रश्मि, एक सेकंड नहीं बोल रही थी। अरहान ने मैसेज दिया मेरे लिए, अरहान ने मेरे लिए मैसेज दिया था कि उसको बोलना कि तूने मेरा साथ दिया है, रश्मि ने नहीं दिया। शी स्टार्टेड विद दैट कन्वर्सेशन। हाँ, सेम बात मैंने आपको कान में बोली थी, दैट व्हाई आई एम टॉकिंग विद हिम। एक सेकंड, सेम बात मैंने आपको कान में बोलती, व्हाई आई इवन टॉकिंग टू हिम, बिकॉज़ ही विल फील बैड। एक सेकंड आसिम, एक तो पहले तो पूरी बात सुन। राइट। ऑल आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट शी इज रॉन्ग और राइट। ऑल आई हैव अ प्रॉब्लम, वो जाके बात क्यों कर रहा है? उसको जाके दुखड़ा रोने की जरूरत क्या है, जबकि मैं शो में हूं? कोई रो रहा है तो कोई रो रहा है, आपको कैसे चुप करा सकते हो? और मेरे को उन चीजों में नहीं पढ़ना है। हिमांशी, उसको बोल देना कि मेरे को अब इन चीजों में पढ़ना नहीं है, क्योंकि what he is doing behind my back, I'm not liking it. What he lied, You know that ना I was handling everything from your side. You know that ना I was supporting you. मेरे पे ऊपर सबसे लास्ट में सब कुछ होते मेरे ऊपर बात आ गई कि मैं अपने रिश्ते के लिए कंसर्न्ड नहीं थी। Are you kidding me? अरहान का तेरे पास आना ही गलत है। तो वो मेरा प्रॉब्लम तो वही बोलना चाह रही थी ना, ये बोलने देता है क्या बीच में? जब भी तेरा पॉइंट आता है वो बोलना शुरू कर देता है। वो कॉन्वर्सेशन देख के क्या लगा कि रश्मि की तारीफ हो रही थी वहाँ पे? You are a good friend. I also told her this same thing. You know what I told her? I don't like him sleeping beside you. I don't like. But आसिम गुस्सा, विशाल गुस्सा, सब उसका उल्लू सीधा करे। कहाँ मेरी औकात है उसके सामने खड़े होने की? डेबो, जो तू अब तेरे को मिला ये आंसर। ऊपर से क्या बोला आसिम ने? जो नहीं करना चाहिए था सब कर रही है। क्या कर रही है वो? अगर वो गलत हो के भी मैं उसके साथ खड़ी रही तो मैं
इतना वेट नहीं कर तो सकता वो। मैंने आपको कहाँ गलत बोला पहले? तो मैंने तुझे भी कुछ नहीं बोला है। अब तुझको बताती हूँ एक सबसे बड़ा रीजन। उसको पता अभी बैठ के हिमांशी को क्या बोला? मैं तुझ पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं तो अरहान, जब वो हिमांशी पे पॉइंट आउट को कल को मेरे ऊपर कर सकती है डेबो, लेकिन वो सही बात पे कभी नहीं करेगी। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इट वाज स्टार्ट कि मेरे को मैसेज था। अगर इतनी सी रिस्पेक्ट की हो ना कभी, उसको बोलना मुंह बंद करके 2 हफ्ता चुप रहे। You know that I'm supporting. I told you everything. It's okay. You've just और आपको बाहर की बात नहीं कर रही है। मैंने आपको कल Asim, it दोनों was को बोला। for you. Yes. But मेरे लिए I'm your connection and I'm just telling you और वो मेरा right है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। नहीं, बट यहाँ पे बाहर की बात नहीं करनी है। It's not बाहर की बात। तुम अरहान का नाम ले रहे थे तो अरहान का ही नाम लूंगी ना मैं तब। एंड हिमांशी, एक चीज मुझे नहीं पता तू जाके बात करेगी नहीं करेगी। आई एम टेलिंग यू, यू वांट टू गो विथ राइट और रॉन्ग। लेट मी कम आउट, आई शो यू द राइट। ठीक है, do that. और हिमांशी अरहान को उल्लू सीधा कर रही है यहाँ पर आके, दैट वो रोया, वो ये क्या, वो उसने इतना बड़ा झूठ बोला, वो तुमको दिखाई नहीं देता, वो रोया, वो तुमको दिखाई देता है। आपने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, पता नहीं अब किसने बोला कि जो भी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ चारा नहीं था उस चीज़ को इग्नोर करने का, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट इट वाज जस्ट कि मेरी फीलिंग थी आपके लिए। बाहर जाके जो हुआ कि आपके बीच में उस चीज़ की वजह से दरार आई, बट कहीं ना कहीं आपने मुझे ये भी बोला कि मुझे बहुत चीज़ें पता चली इस चीज़ों के बाद कि जब मुझे इमोशनल सपोर्ट इतना चाहिए था वो बंदा वहाँ नहीं था। मैंने सर के सामने बोला है वो चीजें। बंदा वो नहीं था, और आपकी मॉम ने भी बोला है कि इट्स कि इट्स ओके कि कुछ नहीं लाइफ में अगर कोई If my mom is supporting you, that means there is something, but I don't want to disrespect that relationship. हाँ ठीक है, तो नहीं किया आपने, किसी ने नहीं किया हिमांशी, किसी ने नहीं किया वो चीज। I told हिमांशी, I said हिमांशी, पहली बात तो उसको तेरे पास आना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात ये बात है करनी नहीं चाहिए थी। तीसरी बात what I felt is she told me and I thought it's with me. She told him is wrong. Listen, Rashmi, you know That what was she's gossip. telling in the video. That's not right. You have to understand that. कि वो बेचारा वो रोया, वो बेवकूफ साला झूठ बोलता है, शादी और बच्चे की बात। And he told me What that he's bullshit is divorced this? and all. तो he said that I can't show you everything. तो मैंने उसको बोला कि हाँ वो डिवोर्स है, अगर ऐसा है तो बाहर जाके पता। So I kept saying that कि मैं बाहर जाके बाहर का देखूंगी, बाहर जाके बाहर इधर ही 4 जूते मारने चाहिए थे उसे। हाय, उसके बाद भी मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। बस मैं एक सिंपल सी एक लाइन बोलती हूँ, जो अपने बच्चे का नहीं हो तेरा कैसा बन सकता है? That is the basic problem. No, she told me that she's moved on. I'm being very honest. So I assumed that she's married with someone and happy, and the kid is also happy. मैं किसी का घर नहीं तोड़ती हूँ, but मेरे से छुपाया, मुझे सर ने बताया, and I'm very honest. मैं ट्रॉमेटाइज हो गई, साला उंगली टूटा हुआ उसके ऊपर ये सारी चीजें पता चल रही है। मैं कैसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पर मेरी, बट आई हैव सपोर्टेड हिम व्हेन आई नीडेड, ही ओनली सपोर्टेड मी इमोशनली, बट हियर आई एम सपोर्टिंग यू in all platform and you going to the people and talking about me and your relationship for no reason and you're not liking, you're doing this, you're doing that. Dude, what have you done to me? You have no idea. I have invested my time, I understood, but I have invested a lot of other things. तेरा नहीं जा रहा भाई, मेरा बहुत कुछ गया है यहाँ पे, बहुत डेफिनेटली। फिर भी मैं खड़ी रही है सोच के कि चल शायद यहाँ पे मुझे नहीं पता चलेगा, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आई एम सॉरी, मैंने वो चीज क्लियर कर दी कि भाई घर की चाबी जेन्युइनली मैंने ही खुद उसको अपने हाथ से दी थी, तो मैं उसके ऊपर क्वेश्चनेबल नहीं हो सकती थी उस वक्त पे जब मुझे अपने घर के बारे में पता चला, बिकॉज एक बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है कि मेरे घर में मेरे पीछे से कोई घुस गया है और कुछ चीजें हुई है, सो आई वॉज वरिड अबाउट ऑल दैट थिंग, एंड वॉट आई फेल्ट बैड इज लाइक नहीं बोलना चाहिए था हिमांशी को, ये सारी बातें किसी और से नहीं करनी चाहिए थी। वो डेबो को क्यों नहीं फोन किया करने के लिए? हिम्मत है क्या उसकी? हाँ वही मैं बोल रही हूँ, Who's closest to you? डेबो। हिम्मत है उसकी करने की? डेबो हिम्मत है क्या? हिमांशी, please stay out of this topic now and tell him that I don't want to discuss anything right now. Outside of that because मैं आप दोनों को इसी घर में मिली। भाई तेरा भाई है, पर तुझे ना भाई मेरी बात सुनो, तू यहाँ मिली है, तू मुझे भी यहाँ मिली है, तू इसे भी यहाँ मिली है, लेकिन रिस्पेक्ट मेरे और उसके बीच का ना बहुत सारा चीजें अनसेड है जो मैंने भी रखा है ताकि उसको ना प्रॉब्लम हो, लेकिन उसने अपनी चॉइस से बहुत सारी चीजें क्रिएट। मेरी बात टेल हिम if he doesn't become sensible now, it is going to be problematic for him. You talking about Asif? You talking to Asif? That कि वो बेचारा रो रहा था, and I understand वो रोया, ठीक है चल I understand. But what I am going through, am I telling anyone? No. आसिम ने उनका नाम लिया था और उन्होंने इसके लिए बोला था कि वो चीज। Even know that how much I have helped. Who?
That's And you let's completely. just- Let's I just was not just talk talking about here about- Yeah, but do me a one favor now. Let's just not talk about this topic. ये जो बोल रही थी, आई डोंट नो रश्मि, अभी मैंने क्या जो भी इसका मतलब था, तो सर ने भी बोला ना, साला तुम 9 साल रिलेशन खत्म करके एकदम से इधर हो और तुम इसके बारे में बात कर रही हो, वो चीज तुम 9 साल का रिलेशनशिप जहाँ तुम शादी करने वाली हो और तुम एक चैन में इधर हो और मैं प्यार हो गया और मैं अभी आई लव यू लव, तुम 9 साल क्या था मजाक था और तुम नहीं तुम रियलिटी शो में आके तुम्हें प्यार हो कितना इतना प्यार हो गया, तुम कनेक्शन बन गया कि और तुम्हारा टूटा है किसी इंसान की वजह से, राइट? तुम्हें लगता है वो गलत है, चलो मान गया वो गलत है, चलो मानते तुम्हारी बात की, तुम्हारे साइड से कुछ नहीं था, तो साला अगर वो टूट गया है आउट ऑफ जस्ट दैट, तुम इधर आओगी नहीं वापस, उसी इंसान का कनेक्शन बनके, तो तुम क्या कर रहे हो उस पे, माहौल डाल रही हो। देखा है, वो कोई भी लड़का देखेगा ना जिसके साथ फियांसी है, चलो वो लड़का एक टाइम के लिए एक्सेप्ट भी कर लेगा, पर अगर उसकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, जो भी है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव किसी भी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करे, अगर मेरा कहीं पे, अरे इनकी यार मैंने वो एपिसोड देखा है, मेरा भी एपिसोड बॉयफ्रेंड नहीं कर सकती। मैं सुना इसने जब भी बोले जाते वक्त तक इसने बोला नहीं था कुछ नहीं ना, यही बोला था, दोनों ने एक दूसरे को बोला। अब मैं बोलूं फ्रेंड्स बोल रही थी बीच में हमारे क्लास में ना, मेरे आसिम की तरह कोई नहीं हो सकता, मेरे आसिम के साथ 10 बार होता, मैंने घूम के देखा था, हम लोग का झगड़ा हुआ था तभी कुछ वो टास्क के ऊपर ही, तो उसमें मेरे आसिम के बारे में कोई नहीं, मेरे आसिम सा कोई नहीं, मेरे आसिम सा कोई, तो मतलब साला ये 9 साल के रिलेशनशिप में इतना चाव चाव करती है, अभी एकदम से मतलब पहली बार जब आई थी, तो मेरा आसिम लाइक हाउ विल अ गर्ल से समथिंग लाइक दैट, मतलब नथिंग इवन इफ अ बॉय अगर कुछ नहीं है तो नहीं कि अरे मेरी इसके जैसा कोई नहीं है। ये अपना उल्लू सीधा करने आई है यहाँ पर, जो आपने रायते फैलाए हैं ना, वो रायते सपोर्टने आई है। रायते ने फैलाए, वो अपना पॉजिटिव इमेज करने हाँ। ये है Vivo V17 presents Big Boss Weekend Kawar, powered by Dabur Anmol Coconut Oil। तो अब आ रही हैं हमारे बिग बॉस के इस मंच पर एक बहुत ही बड़ी बिग बॉस की फैन जो कि बिग बॉस के घर में भी थी और यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस सीजन में ही वो 1,500 बार आ चुकी हैं। प्लीज वेलकम हिना खान। तो इस बार घर के अंदर आपने घर का माहौल देखा है, घर वाले के कनेक्शंस भी आ गए, दोस्त फैमिली मेंबर्स वगैरह सबके सब। जी आप अंदर क्यों गई थी? एक्चुअली मैं अंदर इतना बिग बॉस को मिस करती हो आप? बिग बॉस से ज्यादा मिस करिए मुझे। I miss you. That's why I come on stage. Thank I you, try बहुत and come शुक्रिया। on Weekend Kawar. तो आप घर के अंदर गई थी, आपने एक टास्क किया घर के अंदर, मुझे बताओ कि पॉइंट क्या था उस टास्क का, क्यों आपने ये टास्क किया है? First of all, I went to talk about my film, which is releasing on 7th of तो February. टास्क वास्क तो बहाना था, एक्चुअली आप आई हो अपने फिल्म के बारे में बात करने के लिए। ये जो आपका जो बिग बॉस के घर से निकल जाने के बाद का जो जर्नी है, बड़ा ही कमाल रहा है ना? I know, and I owe it to Big Boss forever. और ये जो पिक्चर मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं विक्रम भट्ट। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर वर्किंग विद विक्रम। थैंक यू सर। ये जो फिल्म है ये हैकिंग और स्टॉकिंग पे बेस्ड है कि स्टॉकिंग्स के ऊपर नहीं, अदर स्टॉकिंग। अच्छा पीछे पड़ जाना वो वाला जी स्टॉकिंग। वो वाला स्टॉकिंग। द म्यूजिक इज वेरी वेरी गुड। यू मतलब जी आई हैव हर्ड द सॉन्ग। मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगा है, उसका नाम है महफूज, और ये उसे बहुत अच्छी तरह से गाती है। गा के सुना दो। नहीं गाएंगे नहीं, अभी महफूज प्ले होगा और आप मेरे साथ एक स्टेप करेंगे प्लीज। महफूज तेरी बाहों में मैं चल पड़ूं तेरी राहों में अब से यूं सदा, महफूज है मेरी बाहों में अब से तू सदा, मैं चल पड़ूं तेरी राहों में अब से यूं सदा। आइए घर के अंदर घुस के इनसे कुछ बातें करते हैं। आइए।
बट आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपको मैसेज दिया गया है, इन्होंने मैसेज मांगा, आप मेरे को मैसेज दिया, आप गलत सॉरी 1 करोड़ बार के सॉरी कुछ बदलेगा नहीं। का मैसेज नहीं मांगा था। I asked her how is आपने बाहर की बातें पूछी हैं, साफ बात है। कल भी मैंने आपको बोला 4 बार फुसफुसा रहे हो। आप दोनों प्लीज I did not ask her anything about her. किस I तरह से asked कहां her से all कन्वर्सेशन आया है all उसको good. सही गलत प्रूफ मत करो अभी। मैं भी था वहाँ पे ना, छोड़ना And अभी। immediately she wanted to talk, so I understood. मैंने उसके बाद उसको नहीं पूछा है अरान। तो all good. But I have asked her a lot of things. What is all good? Otherwise. What is all good for you with Himanshi? Except If she's coming from she knows your outside- mother, she knows your father, she knows who किसको जानती है आपके भाई को? आसिम एक सेकंड एक सेकंड चुप रहो। आसिम आप जब because ये दोनों रबड़ की तरह नहीं खींच रहे, शी इज अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग, लेट्स जस्ट कट द शॉर्ट टाइम। No, you need to quiet some time. ए आसिम, लेट मी टॉक। हाँ, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू जैसे इसका और चाव का पता चला था, इन दैट वे आई आस्क्ड हर एंड शी रिस्पोंडेड इन अ डिफरेंट वे, सो इमीडिएटली उन्होंने टोका। उसके बाद उसमें उसने मुझे अरहान का मैसेज दिया एंड मैंने उसको भी यही पूछा, मैंने बोला तुझे क्या लगता है बोलना चाहिए एज अ वेल विशर। शी गेव मी हर एडवाइस एंड आई टुक इट, बट गोइंग टू यू एंड टॉकिंग अबाउट इन सर्टेन थिंग्स, आई एम सॉरी, इट इज मैं गंदी लग रही हूँ और मैं जहाँ गलत नहीं हूँ। जब मैंने आपसे बात एंड आई एम सॉरी हिमांशी, पहली बात है मत यार, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? ये प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है कि आप बार-बार बात निकाल रहे हो। मेरी प्रॉब्लम है, तो ये चलता रहेगा फिर। पहले की बात जहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई, अगर उसको ऐसे कर दोगे ना तो वो उल्टा लगता है। अभी इनको लग रहा है जब मैंने इनसे बात कर ली तो मैंने बाद में क्यों छेड़ी। नो, ये पहले दिन की बात है जब मैं आई थी, ठीक है ना? हिमांशी आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बच्चा ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। कब से समझा रहा इनको यार कि इतना लाउडली मेरे सामने बात मत करो, मेरे को सब चीज बहुत क्लियरली सुनाई देती है। अब मैं वापस से इस घर में नहीं जा रहा। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी वेरी हैप्पी टुडे। आपको इसमें मजा आता है और आपको उसमें भी मजा आता है, तो आप दोनों ही देखिए। कल मैं आऊंगा रात को 10 बजे, मंडे है कल रात को 10 बजे। अब देखते हैं कि इस घर का वातावरण थोड़ा सा बदला है या नहीं बदला है, उसके हिसाब से हम घर में घुसेंगे या नहीं घुसेंगे, लेकिन आप दोनों ही चीजों का मजा लीजिएगा। ओके, बाय बाय। इन द मीनवाइल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डू नॉट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय हो।